वर्क ऑन योर रेज्यूमे अलॉट. नाउ व्हेन आई से दिस, जब आप एक टियर 3 कॉलेज में हो तो आपका जो टॉप पॉइंट होता है ना एजुकेशन का, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. पहले ही सेक्शन एजुकेशन होता है फ्रेशर के लिए, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. मैंने सोचा कि यार मैं बाकी सेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग कर लूं कि वो सेक्शन को नजरअंदाज कर दे. आई हैव वर्कड इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, सो आई नो अ लिटिल बिट अबाउट दैट. देयर वुड बी अ पोर्टल जिसपे आपका टेस्ट लिंक आएगा, मे बी Amazon का ही जॉब पोर्टल होगा, आपका पूरा कॉलेज सर्कुलेट करेगा. बट वो स्पेसिफिकली आपके कॉलेज में नहीं आए हैं, वो पूरे 15 कॉलेजेस के एग्जाम्स लेंगे और उसी से शॉर्टलिस्ट करेंगे. जेई की प्रिपरेशन की जर्नी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, और अगर इस साल जेई देने के बाद आपकी लो रैंक आ गई है और आपको लग रहा है कि यार अब हो चुकी है दुनिया ख़त्म, आईआईटी नहीं मिला तो अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तो आज आपके लिए एक इतना सुपर गेस्ट को हम लेके आए हैं. टियर 3 सिटी कानपुर से इन्होंने अपनी जर्नी मैप करी बैंगलोर के एक टियर 3 कॉलेज के अंदर, राइट. जेई में रैंक भी लाखों में थी और आज अमेजॉन के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं. जो भी आप वर्ल्ड की मतलब सारी ऐसे लग्जरी ऑफिसेज होते हैं आप इमेजिन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आज हमारे साथ रुद्रांश हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली हैं अगर आप 2024 में कॉलेज ज्वाइन करो जो आपको देखनी चाहिए, और उनकी क्या प्रिपरेशन जर्नी रही विच इनेबल्ड हिम टू क्रैक अमेजॉन फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज. ये आज हम रुद्रांश से डिस्कस करेंगे. हाय रुद्रांश, हाउ आर यू डूइंग? हाय अपुल, सही. टी शर्ट काफ़ी बढ़िया लग रही है मेरे को रुद्रांश आपकी, तो काफ़ी कूल यार. नॉर्मल आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं मैप करना चाहूँगा मैं, और ये देखना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जिनका जेई इतना अच्छा नहीं हुआ है तो वो कैसे अपने लिए बेस्ट आउटकम्स कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं. आपकी जेई की जर्नी से शुरू करेंगे, तो अगर आप अपने एक बार रैंक और कोचिंग का एक्सपीरियंस बता, कानपुर की क्या क्या चीज़ें फेमस है आपके हिसाब से? तो कानपुर में देखो, कानपुर बदनाम ज्यादा है, फेमस कम है. ठीक है. गुंडागर्दी. यस, नहीं, नॉट नेसेसरीली. हाँ. कानपुर का वन ऑफ द फेमस थिंग्स इज बदनाम कुल्फी itself, so that is why I said बदनाम. हाँ. There are a lot of things in कानपुर and near कानपुर. ठीक है. जो अब मैं ऐसे स्पेसिफिक, काफी टाइम से मैं कानपुर से निकला हूँ, ऐसे स्पेसिफिक नाम तो नहीं बोल पाऊंगा. क्या कह रहे हो? अमेजोन में काम करता हूँ मैं, क्या आप मेरे को ऐसे कानपुर की कहानियां बोलेंगे? स्मॉल टाउन. नहीं, I have lived in कानपुर for so long, it has a very close place to my heart, but मैं कानपुर में ज़्यादा घूमा नहीं हूँ bro. ठीक है. तो द टाइम आई वाज इन कानपुर में बच्चा था यार, घर पे रहता था, तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया है. ठीक है. द मोस्ट लव्ड प्लेसेस दैट आई हैव इज द गंगा घाट है यार कोई. हाँ. गंगा बैराज. यस, गंगा बैराज. सो इट इज डैम बिल्ड ऑन गंगा एंड इट इज वेरी लाइक सीनिक व्यू होता है, बहुत सुंदर सा है. उधर मैगी खाने का बहुत बहुत मजा आता था. So that is one of my favorite places in कानपुर. Got it. जेई का टाइम कैसा था? कोचिंग वगैरह कहाँ पे ली थी? क्या रैंक आई फाइनली? सब कुछ. तो रैंक तो यार लैक्स में आई थी. ठीक है. और जेई मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी क्लास 11 से ही, एंड आई गॉट सम गुड मार्क्स इन क्लास 10th. लेट्स नॉट गो दैट द परसेंटेज देयर. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एट अ कोचिंग सेंटर इन कानपुर इटसेल्फ. और फेमस था ऐसे लोकल कोचिंग सेंटर? फेमस है भाई, काफ़ी ब्रांचेस है उनकी अक्रॉस इंडिया. ठीक है. एंड उसके बाद उन्होंने तो जेई कोचिंग्स का बहुत बेसिक फंडा चलता है. ठीक है. बच्चा आए उसको इतना हाइप अप करो कि भाई जेई सब कुछ है. ठीक है. आईआईटी ही निकालोगे अब तुम, और कोई भी हो जाए, सब आईआईटी ही निकालेंगे. सो यू गेट इन विद दैट माइंडसेट, दे ब्रेन वॉश यू कि स्कूल इज बेकार एंड ऑल दैट. सो वी वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड देयर. ठीक है. I believed that. ठीक है. रियलिटी हिट की नॉट इन 11th बट इन 12th. जब रियलाइज की नहीं, आईआईटी इज नॉट फॉर एवरीवन, कि भाई इतने लोग पढ़ रहे, सब नहीं जा रहे आईआईटी में, है ना. तो आई रियलाइज कि मैं आईआईटी मटेरियल तो नहीं हूँ. ठीक है. मतलब ये कोचिंग करते वक्त ही रियलाइजेशन हिट कर गई टुवर्ड्स द एंड, रिजल्ट के बाद कि नहीं यार मेरा तो होना ही नहीं था. नहीं, नॉट लाइक रिजल्ट के बाद, बट हाँ टुवर्ड्स द एंड ये पता चल गया था कि आईआईटी तो नहीं होगा, एनआईटीज वगैरह कर सकते हैं, हो सकता है, चांस है. ठीक है. बट रिजल्ट के बाद वो वाली भी क्लियर हो गई कि ना. ठीक है. तो इट वाज लाइक, देखो जेई बिगिंस विद अ पीक एंड देन इट बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल. ठीक है. फॉर एवरीवन. ठीक है. अब मतलब पीक मोटिवेशन से पीक मोटिवेशन से शुरू होता है, एंड देन 11th के अराउंड वैसे ही चलता है. और उसके बाद जब आप 12th एंटर करते हो ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा रियलिटी हिट करता है. और जिसका जेई और जो आईआईटी वाले होंगे उनको पता चल जाता है. आई बिलीव मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स जिनको पता था कि भाई आईआईटी निकाल सकते हैं,
they were pretty confident, and I think most of the rest people had a lot of stress around it. I had a lot of stress. ठीक है, towards the end, close to JEE एग्जाम मेरा ये हाल था कि मैं मेरे मेंटल ब्रेकडाउन्स हो रहे थे काफ़ी. ठीक है, आई हैव नॉट डिस्कस्ड विद एनीवन बिकॉज देखो, बीइंग फ्रॉम अ tier 3 सिटी, ठीक है, कानपुर इज नॉट अ tier 1 tier 2 सिटी एज मच, मे बी tier 2 यू कैन से, बट वहाँ पे आपको एक्सपोजर के नाम पे जीरो होता है. आपको बस एक ही चीज़ पता है कि कुछ करना है तो भाई पढ़ाई है. ठीक है, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और भाई और कोई एस्पेक्ट्स है नहीं. ठीक है, कुछ नया आपको और पता नहीं है, ऐसा कुछ आपको बताने वाले भी नहीं है ज़्यादा. पेरेंट्स सर्विस में थे आपके या? हाँ, माय फादर इज़ अ गवर्नमेंट डज अ गवर्नमेंट जॉब, मॉम इज़ अ हाउसवाइफ. सो पापा ने भी पढ़ाई करके ही अपना करा है काम. मेरे को भी पढ़ाई पता है. तो प्रेशर बहुत है. ठीक है, और जब इतना प्रेशर होता है तो आप मतलब अपने दिमाग का बहुत बहुत परेशान करते हो अपने आप को. ठीक है, नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा मच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो और अपना बेस्ट भी दे रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है. ठीक है, और जब आप कुछ मॉक टेस्ट देते हो या जेई का एग्ज़ाम देते हो तो आपको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं. यार मेरा ये हाल हो गया था, मैं जेई छोड़ने के मूड में था पूरा टुवर्ड्स द एंड. अच्छा. हाँ, कि नहीं करना इंजीनियरिंग. इवन दो आई टू बी ऑनेस्ट, सिंस क्लास 9-10 आई हैव लव्ड कोडिंग. ठीक है, कोडिंग मेरे को बहुत पसंद थी, मेरे को जावा मतलब बहुत अच्छा लगता है. आई हैड दैट इंटरेस्ट, बट जेई के स्ट्रेस के चक्कर में मेरा ये हो गया था कि मैं साइकोलॉजी पढ़ लूंगा, मैं बीकॉम कर लूंगा, मेरे से इतना बीटेक का स्ट्रेस नहीं होगा भाई, और जेई का स्ट्रेस नहीं ले सकते. ठीक है, काफ़ी मेंटली इस मामले में मतलब इट इज़ नॉट हेल्दी जेई का प्रेप. ठीक है, एग्ज़ाम दिया, बहुत ख़राब मार्क्स आए. ठीक है, रैंक तो शायद लाखों में थी, तो 2-3 या 4 लाख के करीब रैंक थी मेरी. बहुत खराब. अच्छा. बहुत खराब रैंक थी, बहुत खराब. मतलब नहीं मिलता कुछ भी, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी हुआ था. हाँ, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था मेरा तो. राइट. तो बहुत खराब रैंक थी. ठीक है, बट एंड आई रिमेंबर मैं जेई का पेपर जब दे के आया था उस दिन मैं रोया था इस बात पे. ठीक है, जब मैंने मार्कशीट मिलाई थी एंड आई रियलाइज्ड कि भाई फिजिक्स में ही सबसे कम नंबर आए हैं, एंड फिजिक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. ठीक है, आई रिमेंबर मॉडर्न फिजिक्स बहुत आया था, मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ता नहीं था. हाँ. तो मेरे नंबर गए. उसके बाद मैं रियलाइज किया यार अब यहाँ से बैकआउट नहीं कर सकते, 2-3 एग्जाम्स बचे हैं, तो लेट्स गो अहेड विथ कि अब जो बचे हैं उनमें कुछ कर लें. सो आई हैड लॉस्ट होप फॉर बिट्स एज वेल विद दैट. और देयर वर 2 एग्जाम्स लेफ्ट, कि एक तो यूपीटीयू था एंड वन वाज कॉमेट के. मैंने कहा 2 महीने की बात है, we'll go with it. थोड़ा मेहनत किया, got some rank in UPTU, some rank in this कॉमेट के. वो भी टॉप रैंक्स नहीं थी, मतलब मीडियोकर रैंक्स थी, ऐसा बहुत लाइक टॉप 1000-2000 में भी नहीं थी. आई रिमेंबर मेरी कॉमेट की में रैंक 10,000 थी. ठीक है, और यूपीटीयू की मुझे रैंक नहीं पता, बट इट वाज सिमिलर लेवल्स पे. ओके कॉलेज ही मिल पाता, और ओके यूपीटीयू का ओके प्रॉपर टियर 3 ओनली. कमेंट के 10,000 रैंक में भी मतलब टियर 3 ही जा रहे हो. हाँ, वो मिलना टियर 3 ही था, ये रियलिटी पता थी. बट ये था कि अब चलो उसमें थोड़ा सा बेटर टियर 3 या और खराब टियर 3, उसी में गेम था सारा. राइट. ठीक है, तो आई थॉट ठीक है चलो जो है वही करते हैं. मेरे घर वालों ने काफ़ी बोला कि ड्रॉप कर ले, अभी इस बार इतने हैं, नेक्स्ट ईयर. बट जितना मेंटल स्ट्रेस उस चीज़ से हो चुका था मेरे को, आई वॉज प्रिटी क्लियर कि भाई ड्रॉप तो नहीं कर सकता. आई कैन नॉट हैंडल दिस स्ट्रेस अगेन फॉर अनदर ईयर. और मेरे को कोड करना है, मैं कोड करके मेहनत करके कुछ कर लूँगा. आई विल बी एबल टू. मेरे को इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने पे कि मैं कोड पे मेहनत कर लूँगा, मैं कंप्यूटर्स में मेहनत कर लूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस में मेहनत कर लूँगा, लेकिन मुझे पीसीएम और नहीं करनी. मतलब मेरी भी यही जनरल एडवाइस रहती है सबको कि अगर आप में से भी कोई लोग हैं वो ड्रॉप करने की सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ड्रॉप करने में आप जितनी मेहनत लगाने की सोच रहे हो उतनी मेहनत कॉलेज में जाके कर लो कोडिंग पे, तो आई थिंक बेटर आउटकम्स वहाँ से अपने को मिल जाते हैं. और मेरे को और भी एडवाइसेस मिली थी विच आर एक्चुअली गुड, बट अगर दैट आर गुड अगर आप तुम अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हो, कि थोड़ा अच्छा कॉलेज लेके एक ब्रांच नीचे कर लो. ठीक है, डोंट डू दैट. मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी टियर 3 में को जा रहे हो तो ब्रांच नीचे करके फायदा नहीं है. अगर आप किसी टियर 2 या टियर 1 कॉलेज में जा रहे हो तो देन इट मेक सेंस. ठीक है, कि आपको अगर
जैसे DTU हो गया, तो अगर आपको DTU मिल रहा है फॉर विथ नॉन CS ब्रांच, बट DTU इज अ कॉलेज विच कैन प्रोवाइड यू विथ मच मोर अपॉर्चुनिटीज। बट अगर आप एक Tier 3 कॉलेज में, आप थोड़ा अच्छा Tier 3 कॉलेज के लिए आप मैकेनिकल ले लोगे, then you will suffer. Tier 3 में जाना है तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना ही is the only option. Yes, no other option. no other option, because बाकी किसी में, मतलब ये मेरा जनरल एडवाइस है कि बाकी किसी में कंपनीज कंसिडर भी नहीं करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, बहुत मतलब जिनको अच्छी कंपनीज होंगी वो नहीं कंसिडर करेंगी। तो अगर आपको Tier 3 मिल रहा है, गो फॉर CSIT फॉर श्योर, और किसी में मत जाओ ब्रांच। ठीक है, CSIT, और अब तो मुझे लगता है बाकी ने इन्होंने 2-3 ब्रांचेस और स्टार्ट कर दी है CS की, तो गो फॉर दोस। ठीक है, क्योंकि दोज ब्रांच विल बी एलिजिबल, और अगर आप एलिजिबल हो तो आप अपनी मेहनत से निकाल लोगे। समझ गया रुद्रांश। तो अब जब अपनी वो जेई की रैंक आ गई, आपने कहा लाखों में नंबर था, मतलब 5-6 डिजिट, पता ही नहीं, क्वालिफाई भी नहीं हुए, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब वर यू चिल कि यार पता ही था ऐसा ही होना है, या थोड़ी सैडनेस थी? तो जो रैंक आई थी, तो मार्क्स तो कैलकुलेट कर ही लिए थे मैंने। ठीक है, तो रैंक वाज नॉट शॉकिंग फॉर मी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी चिलते कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, वट एवर यू डिसाइड वी स्टैंड विथ यू। ठीक है, तो उन्हें ये नहीं था कि ऐसे 4-5 लाख कोचिंग पे लगा दिए? नहीं, पेरेंट्स ने, आई एम लकी टू से दिस कि पेरेंट्स ने कभी इस चीज़ पे प्रेशर नहीं दिया। ठीक है, दे वर लाइक, दे ट्रस्टेड मी कि तू कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एंड यू कर जो कर रहा है। ठीक है, वट एवर यू डिसाइड वी विल सपोर्ट। तो पेरेंट्स इस मामले में बहुत मतलब सपोर्ट किया इस मामले में। मैंने जो बोला है मेरे को करने दिया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहा फॉर मी स्पेसिफिकली। बट जब भाई रैंक आई तो खराब तो यार लगता ही है। ठीक है, तो इट वॉज अ सैड मोमेंट फॉर श्योर, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। तो मैं इसलिए उसके पहले से प्रेप कर रहा था बाकी चीज़ों की, तो इट वॉज मैनेजेबल देयर। और बाकी मतलब सिंपल ही रहा। जब Tier 3 कॉलेज का ऐसे लगा कि यार ये रैंक आ गई है, यहाँ से Tier 3 कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी? मतलब डिड यू फील लाइक अ फेलियर, या मतलब आपने ऑब्वियसली आपने मेरे को बताया कि IIT को उतनी वैल्यू अस्क्राइब करना ही छोड़ दिया था जब कोचिंग में समझ आ गया था, टेस्ट वगैरह देखे कि नहीं होगा। पर जब वो फाइनली ऐसे मतलब रिजल्ट हिट करता है और समझ आ जाता है कि यार अब ये जो रैंक है, ये तो दिस इज प्रिंटेड इन स्टोन, ये तो मतलब नहीं हिलेगी, तो अब इस रैंक के बेसिस पे ही आगे कॉलेज मिलना है। तो वो वाली जो एक उस वाले फेज में अगर मैं आपको लेके जाऊं, कि जहाँ समझ आ चुका है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, जिस कॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, IIT का जो ड्रीम बेचा गया था कोचिंग द्वारा, वो तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और अब एक Tier 3 कॉलेज में जाना पड़ेगा, या तो कानपुर में रहूंगा या कानपुर से कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? तो जब रैंक आई ना, तो ये समझ में आ गया था कि अब मतलब कोई भी कॉलेज नहीं मिलना ढंग का। देखो, आई वॉज नॉट एमिंग फॉर Tier 1 या IITs, बट आई वॉज होपिंग फॉर NITs टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जब रैंक आई तो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी ये चीज़ कि यार अब तो मतलब NITs तो मतलब भूल जाओ, जब कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो तो फिर क्या ही होगा बाकी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत ख़राब लगता है ब्रो, बहुत बहुत ज़्यादा, कि अब तुमने जिन कॉलेजेस वगैरह के लिए तुम सोच रहे थे, ठीक है, एटलीस्ट अ बैच ऑफ कॉलेजेस दैट यू आर प्लानिंग ऑन, जो तुमने 2 साल मेहनत की, घिसे तुमने, इतना पढ़ाई किया, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, यू इन्वेस्टेड मनी एज वेल। ठीक है, तुम जेई में हर तरह से जाते हो भाई, लाइक विथ मनी, योर स्ट्रेस, योर वर्कलोड, एक्स्ट्रा स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट। और जब when that results to nothing, it is very very disappointing, no matter how much you have patted on your back for this कि यार नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, तुम प्रिपेयर चाहे जितना कर लो, बहुत बहुत टेरेबल फीलिंग्स होती हैं टू डील विथ। इट्स जस्ट दैट कि अब कुछ कर नहीं सकते हो तो यू ट्राई टू बी लाइक ठीक है भाई, जो है वो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, यू जस्ट ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ, बट इट इज़ वेरी टेरेबल फीलिंग। आज खुश हो, Amazon में काम कर रहे हो, इज लाइफ गुड टुडे? या लाइफ इज गुड टुडे, लाइफ फील्स कि हाँ कुछ करा था, तो अब आई हैव reaped in the results of those, and luckily enough कि Amazon में है तो it's quite chill, and it is very not chill, I mean the life is chill. जितनी मेहनत जेई के फेज में करी आपने, स्टूडेंट्स 8-8 10-10 घंटे लगाते हैं, फिर एक Tier 3 कॉलेज में गए आप, वहाँ पे भी मेहनत डेफिनेटली इन्वॉल्व थी जो Amazon ने करा, और आज Amazon में जो मेहनत करते हो उनको स्कोर देना चाहोगे 1 to 10, तो वो क्या होगा, 10 being the most difficult? ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा, मैंने for me at least
मैंने जेई में थोड़ी कम मेहनत करी थी स्टार्टिंग में, बट जेई वाज स्टिल अ लॉट ऑफ मेहनत, ठीक है। तो जेई वाज अराउंड लाइक मे बी 8-7, ठीक है। और देन आई कॉम्पनसेटेड दैट विथ माई कॉलेज टाइम, ठीक है, बिकॉज कहीं तो और जेई में तो 2 साल की मेहनत है, कॉलेज में 4 साल आपने मतलब किया। तो मैंने कहा तो यार वहाँ गलती हो गया, अब नौ सुधारना है तो यहाँ कॉम्पनसेट करेंगे। तो आई कॉम्पनसेटेड दैट विद माई कॉलेज मेहनत, और जहाँ पे मैंने करीब 4 साल, आई वुड से 8 और 9 का मेहनत किया है, ठीक है। Amazon और कोई भी कॉर्पोरेट हो, इट इज़ नॉट एज, मतलब इट इज़ काम ही है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। यू हैव टू डिलीवर व्हाट हैज़ बीन टोल्ड टू यू, एंड वो मेहनत इज कंपैरेटिवली ऑफ 4 और 5। अच्छा, बहुत कम इतना फर्क है, मतलब जस्ट आधा हम बोल सकते हैं। हाँ, कॉलेज जब आप प्रिपेयर करते हो, जब आप मेहनत करते हो, नॉट कॉलेज, जब आप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, व्हेन यू, बिकॉज जब अगर आपको टियर 3 कॉलेज से इस लेवल के लिए एलिजिबल होना है, तो आपको 50 थिंग्स में हाथ डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको 50 चीजें करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ एक चीज करके नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुत चीजें करनी होंगी और आपको चीजें मैनेज करनी होंगी, ठीक है, विद स्टडीज, विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो दैट इज व्हाई दैट इज मोर, ठीक है। जॉब में तो आपको एक टास्क दिया जाता है ना, वो करना है आपको, प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, मोस्टली वही उसी से रिलेटेड होता है। बट अगर आप ये एम कर रहे हो तो आपको मल्टीपल लाइक फ्रंट्स पे लड़ाई करनी है। तो इट वाज, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत कॉलेज में ही करी है। समझ गया। आप जनरली इंडिया में लोगों को पाप धोने होते हैं, वो हरिद्वार जाते हैं। आप बैंगलोर चले गए अपने जेई के पाप धोने, बैंगलोर के टियर 3 कॉलेज में आपने इवेंचुअली एडमिशन लिया। जब पहले दिन उस कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे थे, तो फिर उस वक्त क्या आपके थॉट्स थे? देखो, कॉलेज कैंपस वाज स्मॉल, बैंगलोर के सारे कॉलेजेस के कैंपस बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो कैंपस देख के थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि यार मतलब इतना सही कैंपस है। बैंगलोर कोई स्पेसिफिक रीजन था आपने चूज किया जो कानपुर से मूव आउट करके? और स्टूडेंट्स के लिए मतलब इसमें आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखो, आई वुड सजेस्ट कि बैंगलोर इज अ वेरी, मतलब भाई बैंगलोर इज आईटी है, हब ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नोएडा एंड देयर आर प्लेसेस स्प्राउटिंग अप मच मोर, बट बैंगलोर इज द मेन हब स्टिल, ठीक है। तो एक चीज होती है जो लोग कभी कभी कंसिडर नहीं करते, दैट इज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अगर आपका कॉलेज एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कंपनीज के, तो कंपनीज आई थिंक डू सेंड, नॉट लाइक मे बी नॉट द मोस्ट बिग एमएनसीज, बट जो नॉर्मल एवरेज साइज कंपनीज होती है वो भेजती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो प्लेसमेंट चांसेस एक्चुअली डू इंक्रीज देयर, ठीक है। मेरा कॉलेज में देयर हैव मल्टीपल कंपनीज का, बहुत कंपनीज आती हैं, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम 3 lakhs to 10 lakhs 12 lakhs एज वेल। मतलब हाई पैकेजेस वाली नहीं आएंगी, पर ये 3-4-5 लाख 6 लाख के मास रिक्रूटर टाइप की कंपनीज तो आ ही रही हैं। वो तो आ ही रही जिसने है, मेहनत नहीं करी वो भी कहीं ना कहीं प्लेस हो रहा है। Yes. वर्सेस यूपी, अगर आप कानपुर में पढ़ रहे होते तो क्या डिफरेंस आपको लगता है तो होता? आपको सिर्फ लो पेइंग और मास रिक्रूटर ही आएंगे, ठीक है। आपको मतलब 3.5 lakhs के ऊपर की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, अगर कानपुर में पढ़ाई करी होती है हाँ। अगर आप वहाँ पे, आपको 5 to 6 लाख की जॉब फिर भी मिल सकती है, क्योंकि आपको वो मास रिक्रूटर के एक लेवल ऊपर वाली कंपनीज भी आती हैं। थोड़ी मेहनत अगर आपने करी तो आपको वो निकाल सकते हो आप। पर रुद्रांश, इसके अंदर बच्चों का कई बार ये टेक होता है कि मेरे को खुद बच्चे बोलते हैं कि भैया हम जैसे आपने बोला आप कानपुर से हो, कोई बच्चा बुलंदशहर से है, कोई बिहार के छोटे से गांव से है, कहीं दरभंगा से है, कोई बच्चा मध्य प्रदेश में छोटे छोटे ज़िले हैं वहाँ से हैं। तो वो कहते हैं कि हम यहीं का लोकल कॉलेज ले लेते हैं, हमारा खर्चा भी बचेगा, रहने खाने का, वो सारी चीज़ें, और जॉब में इतना फ़र्क नहीं है, हम यहाँ 3.5 लाख की लग जाएगी, वहाँ से 5 लाख की लग जाएगी। तो इसमें आपका क्या टेक है? तो अब अगर आप बाहर जाते हो, ठीक है, और आप मान लो कि आपने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, यू विल बी वर्किंग अ लिटिल मोर हार्ड, यू विल हैव सम मोटिवेशन, तुम भाई इतना पैसा दे रहे हो, थोड़ा तो मेहनत करोगे, ठीक है। तो अगर तुम मतलब वो घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट से आप निकल गए कि अब बाहर आ गए हैं और पेरेंट्स ने पैसे लगा दिए, तो अब आउटपुट तो निकाल के देनी है। जेईई में एक बार फेल हो चुके हैं क्योंकि हम, यू हैव लाइक, मतलब तुम खुद डिसअपॉइंट हो चुके हो एक बार, अब तुम पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम कुछ तो करोगे यार, दिस इज व्हाट आई अज्यूम, ठीक है। और अगर तुम इतना सोच रहे हो तो तुम मेहनती हो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ी मेहनत करके अगर तुम 5 से 6 लाख का जॉब निकाल सकते हो तो आई नॉट भाई। अगर तुम 6 लाख का जॉब, जो 3.5 लाख का जॉब होता है, जो 6 लाख का जॉब, उसमें ट्वाइस का फर्क है, ठीक है। वी नीड टू कंसिडर दैट कि वो 3 लाख का फर्क नहीं, वो डबल का फर्क है। और जब आप 6 लाख का जॉब निकालते हो ना, तो आपके एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। आप अब आप मूव अप करोगे, ठीक है,
आप 6 से अब 8 पे जाओगे, 8 से 10 पे जाओगे, 12 पे जाओगे, 3.5 से 6 पे जाना बहुत मुश्किल है। एवरीबडी नोज सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट कंपनीज में स्विच करना इज वेरी डिफिकल्ट। सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में डिफरेंस समझा सकते हो? अच्छा, सो आई विल टेक सम एग्जांपल। सर्विस बेस्ड कंपनीज आर दोज जो दूसरों के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, दूसरों के लिए चीज़ें बनाती हैं, लाइक लेट्स सपोज एक्सेंचर और एनी ऑफ दीज कंपनीज, लाइक वी हैव मल्टीपल देयर, Cognizant, Accenture, TCS, Wipro, Infosys, all of these, what they do is they take up projects from other clients, ठीक है। तो सपोज आप गए उनके पास, आपने कहा मेरे को एक वेबसाइट बनानी है मेरे लिए, जिसमें आप मेरे सारे वीडियोस को आप डालोगे, एक ऐप बना दो, ठीक है। तो आप ये प्रोजेक्ट उनको दिया, नाउ दे विल प्रिपेयर दिस ऐप फॉर यू, ठीक है, और आप उनके क्लाइंट हो, सो दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट ऑफ देयर सेल्व्स, दे जस्ट बिल्ड प्रोडक्ट फॉर अदर्स। तो यहाँ पे ये होती है एक सर्विस बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट कंपनी इज मोर अबाउट कि तुम उनका अपना प्रोडक्ट होता है, जैसे Amazon इज देयर, ठीक है, Amazon इट्स हैज इट्स ओन प्रोडक्ट्स, लाइक Amazon.com इज देयर, AWS इज देयर एंड मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स। तो तुम एक अपने ही प्रोडक्ट पे काम करते हो, तुम उसी पे इम्प्रूवमेंट्स करते हो, तो तुम्हें किसी एक प्रोडक्ट पे इन डेप्थ नॉलेज होती है, ठीक है। जो बच्चों का मतलब ड्रीम होता है, सारे ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ही होती हैं, फेसबुक, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के Azure पे आप काम करते हो, गूगल में आप मैप्स पे काम कर रहे हो, तो पे पे काम कर रहे हो, तो ये गूगल के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई। सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई कि अगर मैं एक स्टार्टअप हूँ, मेरे को अपनी वेबसाइट ऐप बनवानी है, तो मैं इनके पास जाऊंगा और ये मेरा भी प्रोजेक्ट उठाएंगे और मेरे साथ 50 और स्टार्टअप्स का प्रोजेक्ट उठाएंगे। और यही 3-3.5 लाख वाले जो हमारे लो पे वाले बीटेक इंजीनियर्स रिक्रूट कर रहे हैं, इनको ये वाला काम दे दिया जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग क्वालिटी ऑफ वर्क भी थोड़ा सा लो लेवल होता होगा वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड। सी, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क इज अ वेरी गुड पॉइंट देयर, ठीक है। सर्विस बेस्ड में आपको आई हैव वर्कड इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी बाय द वे, अच्छा, ठीक है, ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, ठीक है। सो आई नो अ लिटिल बिट अबाउट दैट कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर अबाउट यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, ठीक है। तुम ऊपर ऊपर से काम करते हो, तुम छोटी छोटी चीजें करते हो, और काम मेरे हिसाब से काफी रिपीटेटिव होता है वहाँ पे, ठीक है। वाइल इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम उतना रिपीटेटिव नहीं होता है, काम तुम्हारा रोज चैलेंजिंग होता है काफी, ठीक है। तुमने अगर आज एक चीज की है तो कल तुम कुछ नया कर रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। जो प्रोजेक्ट तुमने आज कर दिया वो तुम कल नहीं करोगे, ठीक है। यू विल बी leveling up, you will be diving deeper into the product itself and the tech, ठीक है, because you will be going into improving that product, right? एक बार प्रोडक्ट बिल्ड हो गया, अब तुम उसको इम्प्रूव करोगे, चाहे वो अवेलेबिलिटी, लेटेंसी, कोई भी नंबर्स हो, राइट, ठीक है। तो आपको सर्विस बेस में ये नहीं करना होता, आपको बस एक बेसिक प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट अ बेसिक प्रोजेक्ट, आई एम नॉट लाइक डिमीनिंग दैट, बट आप एक सिंगुलर प्रोजेक्ट बनाया, डिलीवर कर दिया, उसके बाद आप उसको मेंटेन करते हो, यू डोंट इनहैंस इट अलॉट, तो आपको उतना डीप डाइव नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत मेजर फर्क पड़ जाता है एक सर्विस बेस और एक प्रोडक्ट बेस में, या आप यू गो वेरी डीप इनटू द टेक, तो आपकी टेक की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बहुत बढ़ती है। समझ गया। जब रुद्रांश हम कॉलेज में आ गए, कॉलेज का नाम CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? तो CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर में हमारा एडमिशन हो गया, फर्स्ट ईयर चलने लग रहा है रुद्रांश का, समझ आ गया प्रॉपर Tier 3 कॉलेज है। आसपास के जो बच्चे थे वो मोटिवेटेड थे या ऐसे मस्तीबाजी वाले ही थे? देखो, दोनों तरह के होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। हर कॉलेज में एनी कॉलेज यू गो, देयर विल बी बोथ काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। पर हमारे स्टूडेंट्स को तो लगता है सिर्फ IIT में मोटिवेटेड लोग होते हैं। सी, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। पीपल, इफ यू आर, जस्ट सपोज योरसेल्फ, ठीक है, इफ यू आर मोटिवेटेड और तुम्हें Tier 3 कॉलेज मिला है, तो देयर विल बी मोर लाइक यू, राइट? देयर विल बी पीपल लाइक, अगर तुम Tier 3 कॉलेज में जा रहे हो तो मोस्टली 80% जनता चिल होगी, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट 20% जनता तुम्हारे टाइप की भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम ही एक हो, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड दोज पीपल, और वो बहुत आराम से मिल जाएंगे तुम्हें क्लास में, बिकॉज पीपल टेंड टू फाइंड सिमिलर पीपल, ठीक है। आई ऑल्सो फाउंड अ ग्रुप which was motivated, we pushed each other, we had healthy competitions, and all of us now are in good paying jobs. आपके दोस्त कहाँ प्लेस हुए? तो there are, one of my friends is in Practo, ठीक है, he is doing extremely well there, ठीक है। There is one of my friend who's working in Shoreways, which is another company which handles media and ads and all, ठीक है। He is also मतलब one of the best full stack developers I know. Or there's one in Amadeus. This is a travel company. He's working there, and then one is in Simpress. So he's also working in a
काफ़ी अच्छा काम करता है भाई वो बंदा भी। आई एम अज्यूमिंग पैसे भी ये जो सारे स्टार्टअप्स होते हैं बहुत क्रेजी क्रेजी होते हैं, मतलब 20 30 40 लाख CTCs, 20 लाख रुपए तो मतलब मैंने काफ़ी कॉमन देखा। नहीं मतलब नॉट नेसेसरीली, ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी गुड पे, ठीक है। 20 30 लाख शायद नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी गुड पे, गॉट इट। लाइक यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट 1 लाख रुपए महीना आउट ऑफ हाँ, योर 1 लाख रुपए आराम से, लाइक इट इज़ ईजी 1 लाख रुपी, लाइक आफ्टर एवरीथिंग 1 लाख रुपए तो बहुत आराम से, अंडरस्टूड, मोस्ट ऑफ इट। समझ गया। तो मतलब अगर हम कॉलेज की फीस में 10 15 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारी 1 से 1.5 साल में ROI हमें निकल के यस, दिख जाएगी। हाँ, पर ऑब्वियसली मेहनत तो नहीं मेहनत है। करनी पड़ेगी। देखो, आप एक बार देखो, आई बिलीव कि वंस इन योर लाइफ टाइम एटलीस्ट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। एक बार तो तुमको हार्ड वर्क जम के करना ही है। नाउ यू चूज व्हेन, राइट, या तो जेई में कर लेते हैं या तो जेई में कर लो, या कॉलेज में कर लो, या नौकरी में, या नौकरी में ही कर लो, ठीक है। राइट। इफ यू वांट टू मूव अप, दैट इज इफ यू वांट टू मूव अप, हाँ। ठीक है। तो अगर आपने जे और आप जितना लेट करोगे उतना ज्यादा दिक्कत होता है। अगर वहीं रहना है 3 4 लाख रुपए में तो चिल है। तब तो आप चिल्लो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, नहीं, हाँ हाँ। ठीक है। अगर इफ यू हैव टू मूव अप, तब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जेई में नहीं हो पाई, या जेई में करी भी नहीं, रिजल्ट आया, ठीक है, तो कॉलेज में कर लो, ठीक है। अगर कॉलेज में कर लिया तो देर इज अ हाई चांस कि आप एक बहुत अच्छा लेवल अप कर सकते हो, बिकॉज हमारे, आई वुड से, टेक में स्पेशली आईटी में एक बहुत अच्छा चीज़ है, दैट इज सिर्फ कॉलेज से सब कुछ डिफाइन नहीं होता है हमारे यहाँ। आपका स्किल सेट बहुत मैटर करता है, ठीक है। चाहे वो आईआईटीज हो, ऐसा नहीं आईआईटी का हर बंदा लाइक फैंग में जाता है, नहीं, ठीक है, बट टियर 3 कॉलेज के बंदे भी फैंग में जाते हैं। तो अगर सिर्फ कॉलेज डिफाइन कर रहा होता तो सिर्फ आईआईटी के बच्चे फैंग में जाते हैं, राइट। और आईआईटी के बच्चे कभी भी, कोई भी आईआईटी का बच्चा किसी भी मास रिक्रूटर में नहीं जाता, बट दैट ऑल्सो हैपेंस, वी ऑल नो, ठीक है। इस साल तो काफी मास रिक्रूटर्स एक्चुअली विजिट किए हैं IITs, हाँ। क्योंकि प्लेसमेंट्स डाउन थी। यस, सो इट डज नॉट जस्ट मैटर। तो ये चीज़ें बाकी कोर्सेज में है कि भाई कॉलेज इज एवरीथिंग, बट बीटेक में ये चीज़ नहीं है। यू कैन स्किल अप योर सेल्फ और अपने आप को प्रिपेयर करके आप अपने कॉलेज को बीट कर सकते हो। इस थोड़ी डेमोक्रेटिक मार्केट है मेरे को लगता है बीटेक की। बीटेक की मार्केट बहुत डेमोक्रेटिक है। यू कैन, अगर आप में स्किल है तो आप निकाल लोगे। गॉट इट, समझ गया। जब रुद्रांश ये फर्स्ट ईयर में आ गए, अपने को ग्रुप मिल गया, तो आगे के 4 साल कैसे एनविजन करे आपने कि इस तरीके का मेरे को कुछ कुछ काम करना पड़ेगा? ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ जो इस साल कॉलेज ज्वाइन करेंगे, दे हैव नो आइडिया अबाउट हाउ कोडिंग वर्क्स, कैसे मेरे को एक प्लेसमेंट निकालनी है, इंटर्नशिप निकालनी है। तो उनके लिए आपने अपने फर्स्ट ईयर से, मतलब मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। पहला कि जब आप खुद फर्स्ट ईयर में थे तो आपने अपने 4 साल कैसे प्लान करे, और आज आप अमेजोन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हो, वहां पे पहुंच चुके हो जो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। तो आज आप क्या एडवाइस करोगे उनको कि अपने 4 साल का रोड मैप कैसे बनाओ? तो मैं, देखो, मैं कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं बोलूँगा। मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर करो हर टेक जो अवेलेबल है, वेदर इट्स डेटा साइंस, whether it's web dev, whether it's AI, whether it's Android, और चाहे वो बेस जावा हो, ठीक है। एक्सप्लोर एवरीथिंग, ठीक है। दैट इज व्हाट आई डिड, आई विल शेयर दिस, ठीक है। मैंने फर्स्ट ईयर में बैठ के सब एक्सप्लोर किया, ठीक है। बिकॉज इफ यू डोंट हैव एन इंटरेस्ट, तुम मेहनत नहीं कर पाओगे, दिस इज ट्रू। तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, ठीक है। गिव 2 months टाइम टू एवरी थिंग। 10 महीने 12 महीने लगाओ, थोड़ा थोड़ा बेसिक सीख लो सबका। उसके बाद चूज वन ऑफ दोस, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सेकेंड ईयर में क्या करो, सेकेंड ईयर में उसमें एक प्रोजेक्ट बनाओ, और ठीक है। फर्स्ट ईयर में तुम प्रोजेक्ट ना भी बनाओ तो चलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, बट तुम्हें बेसिक टेक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा तुम्हें, व्हाट आई बिलीव इज, एक टी शेप में तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। समझाओ इसको। हाँ, तो टी शेप्ड इज मतलब फर्स्ट इज द टी का हमारा ऐसे होता है। तो सरफेस लेवल पे तुम्हें सब कुछ आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कि तुम अब, क्योंकि तुम बीटेक कर रहे हो भाई, तुमको अच्छी कंपनी आना है, कोई कुछ भी पूछ ले तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तुम अपना सरफेस लेवल बना लो उसका, ठीक है, जिसमें तुमने सबका थोड़ा थोड़ा सीख लिया, तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब तुम्हें कोई एक चीज़ पकड़नी है, उनमें से चूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मजा आ रही, उसमें जाके डीप जाओ। अब डीप कैसे जाओगे, सेकेंड ईयर में बैठ के पहले 3 महीने में एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ, अगले फिर एक ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओ। एंड प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जितना लाइव प्रोजेक्ट्स, मतलब जो, हाँ, लाइव प्रोजेक्ट्स खुद बनाओ। किसी क्रिएटर के वीडियोस देखो जब सीख रहे हो, उनके साथ प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। आइडियाज लो, गिटहब देखो। प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे और
आई वुड से सेकेंड ईयर डेवलपमेंट में फोकस करो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट आती है तो आपके पास स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं, ठीक है, इंटर्न अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं, ठीक है। बिग टेक ओनली हायर्स फायर डीएसए, हायर डीएसएस के करते हैं, पर कर वहाँ पे भी आप डेवलपमेंट ही रहे हो। हाँ, तो आपको डेव आनी बहुत जरूरी है, राइट, ठीक है। राइट। डेव आपके लिए बहुत चीजें खोल देती है, मतलब बहुत चीजें के बहुत अपॉर्चुनिटीज खोल देती है। सेकेंड ईयर फोकस करो उस चीज पे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाने पे, चाहे वेब डेव हो। वेब डेव इज वेरी इजी टू गेट इनटू और बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, बट मतलब डू इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, दैट इज माई एडवाइस, ठीक है। अब यू कैन गो इनटू नंबर्स कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब उसमें तुम्हें नेक्स्ट सेकेंड ईयर में मोस्टली प्रोजेक्ट्स करने हैं। प्रोजेक्ट्स तुमने करे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से या सेकेंड ईयर के टुवर्ड्स द एंड से स्टार्ट कर दो डीएसए प्रेप करना। दिस इज फॉर इंटरव्यूज, ठीक है। आई वुड से डीएसए में तुम टाइम दो, स्लो लेके जाओ। डीएसए तुम स्टार्टिंग से भी थोड़ा बहुत कोड वोड करोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा। डीएसए इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तुमको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए डीएसए में अच्छी खासी, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, समझ गए। ठीक है। डीएसए की सिग्निफिकेंस थोड़ा सा यार समझाओगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 12 अभी उन्होंने निकाली है, हाँ। तो उन्हें मतलब ये चीज़ चमकता नहीं है कि भाई डीएसए की क्या सिग्निफिकेंस है, और हमें जो ये फैंग में जाना है इससे डीएसए कैसे रिलेटेड है। तो देखो, डीएसए का फुल फॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो डीएसए इज मतलब कुछ नहीं है, एक डीएसए एक टूल है जिससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैंग चेक करता है। फैंग या कोई भी बिग टेक होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता है, ठीक है, एंड दे सी हाउ वेल यू अप्रोच द प्रॉब्लम, कि तुम कितने अच्छे से उस प्रॉब्लम के बारे में सोच पा रहे हो, ठीक है। और तुम उनको ये मतलब टेक को कैसे एसेस करेगा, किसी डेटा स्ट्रक्चर को तुम किस तरह से यूज कर पा रहे हो इसमें। जैसे हमारे पास इवन अ क्लास 12 स्टूडेंट वुड हैव हर्ड ऑफ एरेज, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तुम स्ट्रिंग्स का कोई क्वेश्चन दे दिया तो तुम उस स्ट्रिंग्स को किस तरह से मैनिपुलेट कर पा रहे हो तुम आंसर निकालने के लिए। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब तुम किसी बिग टेक में एंटर करना चाहते हो, बिकॉज वहाँ पे तुम्हें रोज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट, ठीक है। भले तुम्हें वहाँ पे डीएसए डेली नहीं करनी है, तुम वहाँ पे काम डेव करोगे, बट तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो डीएसए इज जस्ट अ टूल टू मेजर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन इंटरव्यूज देयर, नॉट इन मतलब भाई डीएसए डेली नहीं यूज हो सकता। तुम डेली नहीं निकालोगे कि 2 पॉइंटर अप्रोच से हमें कौन सा नंबर निकाला है, तुम्हें करना डेव ही है, बट तुम उस किस चीज़ के बारे में कितने अच्छे से सोच पा रहे हो वो डिफाइन होता है डीएसए से। ठीक है रुद्रांश यार, कॉलेज के अंदर आ गए, कोडिंग का आपने रोड मैप बता दिया। अब आप ये बताओ कि आपकी जर्नी में आपने क्या स्पेसिफिक फैक्टर्स, ये वाली अब तो चीज़ समझ आ गई थी कि टियर 3 में कॉलेजेस, इस कॉलेज के अंदर कंपनीज भी बहुत फोड़ू वाली तो नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि गूगल कैंपस पे आ रहा है या अमेजोन कैंपस पे ही आ रहा है कि हम तो CMR-IT से ही बच्चे प्लेस करवाने आ रहे हैं, राइट। तो वो वाली चीज़ जब समझ आ गई, तो आपकी हिसाब से आपकी जर्नी में ऐसा क्या यूनिक था जो आपने किया इंश्योर करने के लिए आज आप अमेजोन में हो? अगेन बच्चों का ड्रीम है ये वाली कि मेरे को भाई अमेजोन में काम करना है, तो आपकी जर्नी से बच्चे क्या क्या चीज़ें पिक कर सकते हैं जो आपने यूनिक करी जिसने आपको इनेबल किया आज यहाँ काम? तो आई वुड से वर्क ऑन योर रेज्यूमे अ लॉट, ठीक है। नाउ व्हेन आई से दिस, जब आप एक टियर 3 कॉलेज में हो, ठीक है, तो आपका जो टॉप पॉइंट होता है ना एजुकेशन का, वो आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए सेक्शन मतलब एजुकेशन होता है, हाँ, पहले ही सेक्शन एजुकेशन होता है फ्रेशर के लिए, वो आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार मैं बाकी सेक्शन इतने स्ट्रांग कर लूँ कि वो सेक्शन को क्यों नजरअंदाज कर दे, ठीक है। तो इसके लिए तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। हर कॉलेज में टेक्निकल क्लब्स होते हैं, एक्टिव मेंबर बन जाओ, ठीक है। ट्राई टू बी हेड बन जाओ उनके, ठीक है। नहीं है आप किसी तरह करके अपने खोल लो, ठीक है। बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स हैं, एडटेक कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट प्रोग्राम्स चलाते हैं, इन्वॉल्व हो जाओ उनमें, ठीक है। तुम टीए बन जाओ, तुम एम्बेसडर बन जाओ, कैंपस एम्बेसडर। हाँ, मैंने किया था, मैं वन ऑफ द कंपनीज है, ठीक है, नाम लेना है। हाँ, तो मैं कोडिंग निंजास के साथ एज अ कैंपस एम्बेसडर आई वाज देयर, ठीक है। तो मैंने अपने कॉलेज, मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर के एंड में ही हल्ला करना स्टार्ट कर दिया कि हम लोगों को क्लब खोलना है, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में हमने अपना क्लब खोल लिया, ठीक है। हमने प्रिंसिपल से बात किया, ये किया। तो सेकेंड ईयर में वी बिकेम क्लब हेड्स ऑफ दिस क्लब, ठीक है। वी ब्रॉट इन पीपल फ्रॉम कोडिंग निंजास इटसेल्फ हु केम एंड गिव वर्कशॉप्स, ठीक है। इसके थ्रू आपने 2-3 चीज़ें मिली। एक तो आपको आपके रिज्यूमे में एक बहुत अच्छा क्लब पॉइंट मिला,
कि आपने खुद अपने कॉलेज में जाके क्लब सेटअप किया, क्लब ऐसा सेटअप नहीं कि पार्ट वन है आपने सेटअप किया। हाँ, हम Right. सेटअप किया। आप सेकंड ईयर में क्लब हेड बन गए, जो कि नॉर्मली नहीं बन पाते, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई, आपको उन लोगों से एक्सपोजर मिला, जैसे कोडिंग निंजास के जो लोग हैं, यू गेट इनटू टॉकिंग विद देम, दे आर प्रोबेबली मोस्टली टेक्निकली वेरी साउंड, दे कैन गाइड यू अ लिटिल, ठीक है। तुम्हें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं उधर से भी, ठीक है। कई सारे मतलब मटीरियलिस्टिक और अनमटीरियलिस्टिक हर तरह के, ठीक है। तुम अपने कैंपस में थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाते हो, तो तुम्हारा पीयर ग्रुप थोड़ा बेटर हो जाता है कई बार, ठीक है। तो काफ़ी सारे पर्क्स हैं। तो ये मैंने एक चीज़ की थी सेकेंड ईयर में, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी रोड मैप बताया, तो मैं काफ़ी डेव कर रहा था। सेकेंड ईयर में मैंने मोस्टली फोकस किया था वेब डेव पे और डेटा साइंस पे, ठीक है। तो इन दोनों पे मैंने डेटा साइंस पे मतलब मोस्टली मैंने डेटा साइंस को फोकस किया था। जो मैंने डीप लर्निंग भी गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में आई वेंट क्वाइट इनटू इट, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था उसमें भी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेकेंड ईयर के एंड तक, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यू स्टार्ट ट्राइंग फॉर इंटर्नशिप्स। सो मेरे केस में ये था कि डेटा साइंस और डीप लर्निंग की इंटर्न्स इतनी आसानी से मिलती नहीं है, ये होती भी कम है मेरे को लगता होती है। ही कम है, ठीक है, बहुत कम होती है, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस क्या बहुत अच्छे कॉलेज में मिलती है। तो ये एक मेरी तरफ से मिस हो गया था कि मैंने ऐसी फील्ड उठा ली थी जिसमें थोड़ा सा वैसे ही क्वांटिटी कम है और उसमें बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने जब ये रियलाइज़ किया, तो आई स्टार्टेड डूइंग अनदर टेक। उस वक्त फ्लटर वाज फ्लरिशिंग, एक नया टेक आया था और मेरे को एंड्रॉयड में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा था, तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्लटर। दो से मेरे को जावा का बेसिक्स आता था, तो मैंने थोड़ा कॉटलिन पढ़ा, फिर आई स्टार्टेड यूजिंग फ्लटर, और आई डिड अराउंड दैट फॉर लाइक 3 to 6 months मैंने थोड़ा पढ़ा, ठीक है। आई वेंट फॉर इंटरव्यूज़, ठीक है। उस टाइम पे मैंने कम से कम मोर देन 100 इंटरव्यूज़ दिए हैं इन स्टार्टअप्स। देयर वाज अ वेबसाइट कॉल्ड एंजल लिस्ट, ठीक है, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप जो फ्लटर का इंटर्न ले रहा है, सब में अप्लाई किया हूँ, सबका भरा हूँ, एवरीवन डज दैट, बट मैंने भी करा है। तो मैंने 100+ एप्लीकेशन भरी हैं, उसमें से कम 50 तो मैंने इंटरव्यू दिए होंगे, ठीक है। किसी किसी में बहुत गलतियाँ की हैं, ठीक है, और बहुत रिजेक्शन से मिले हैं। बट देखो, रिजेक्शन से डिसअपॉइंट मत हो, ठीक है, दिस इज़ प्योर प्रैक्टिस राउंड। थर्ड ईयर में जितना इंटर्न्स का तुम इंटरव्यू दोगे और जितने अपनी तरफ से ऑफ कैंपस निकाल रहे हो, क्योंकि थर्ड ईयर में कैंपस में कुछ नहीं आता है, टीयर 3 कॉलेज में कुछ भी नहीं आता है, पूछता भी नहीं है कोई, ठीक है। तो आपको सब अपनी तरफ से करना है। तो इसको एक प्रैक्टिस राउंड की तरह करो, और द मोर इंटरव्यूज यू गिव, नो मैटर द रिजेक्शंस, यू विल बी परफेक्शन, मतलब तुम उतना सीख जाओगे। और जब तुम एक्चुअल प्लेसमेंट में बैठोगे ना, तुम्हारा एक इंटरव्यू मतलब यू विल बी सो प्रोफाउंड एंड सो गुड, यू विल लाइक अदर देन योर पीयर्स, कि तुम्हारा निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैंने एक इंटर्न निकाली वहाँ से, ठीक है। आई एक्चुअली हैड 3 इंटर्न्स कॉलेज के अंदर। 3 इंटर्न्स मतलब तो 3 अलग अलग सालों में थी ये? नहीं, नॉट डिड 3 इंटर्न्स, आई गॉट 3 ऑफर्स। अच्छा, ठीक है, ये तो और बड़ी बात है। तो बट कोविड और थोड़े अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस के चक्कर में 2 अच्छे पेइंग इंटर्न्स में ले नहीं पाया, ठीक है। और मैं 5,000 की एक इंटर्न सर्विस बेस्ड कंपनी में फ्लटर की इंटर्नशिप 6 महीने की स्टार्ट करी। 5,000 रुपए महीने? हाँ, 5,000 रुपये महीने की इंटर्न। आज आप 5,000 रुपए का डिनर कर लेते हो। समझ गया। और वो 5,000 महीने थे जब आप 7 days वर्किंग था वहाँ अच्छा, पे। 7 दिन आपको काम करना है? हाँ, मतलब 30 दिन आप पूरा काम करोगे? Yes. और उसके आपको 5,000 रुपए, यस, यानी कि रोज के आपके 200 रुपए बेसिकली। और उससे भी कम ही बने। हाँ, 200 से भी कम बने। और 8 घंटे के हिसाब से 30 रुपए घंटा मतलब आप काम कर रहे थे। हाँ, Alright. और इट वाज लाइक, वो उन्होंने एक दिन छुट्टी डिफाइन की थी, थर्सडे, बट उस दिन भी मीटिंग्स होती थी। तो आई वाज लाइक, नहीं, ये दिस वोंट वर्क। तो मैं 2 महीने आई रिगरसली वर्कड देयर टू लर्न एंड ऑल। 2 months आफ्टर दैट, सो आई स्टार्टेड दिस इंटर्न इन थर्ड ईयर जून, ठीक है। तो जुलाई एंड होते होते मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग, मतलब फ्रूटफुल नहीं होगा ये, और ये मतलब उतना मतलब मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो आई हैड बीन डूइंग DSA सिंस क्लास सेकेंड ईयर, ठीक है। और मैं थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव कोड शेफ वगैरह भी करता था, हैकर रैंक, और क्लब में होने की वजह से मेरे को और ज़्यादा एक्सपोजर भी था।
तो मेरे को थोड़ा बहुत कोर डीएसए का एक्सपीरियंस था। मैंने कहा बेटर आई फोकस ऑन दिस। सो आफ्टर 2 months आई स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम टू दिस। ठीक है, पहले मैं 8-9 घंटे पूरा उसमें 12 घंटे में दे देता था। जब मुझे रियलाइज हुआ इट इज़ नॉट दैट वर्थ, तो मैं अपना थोड़ा मोटिव चेंज किया। आई डिड दैट इंटर्न फॉर 4 months। आफ्टर दैट आई सेड आई कांट कंटिन्यू मोर फर्दर एंड आई कंटिन्यूड विद माई डीएसए प्रेप। 3rd ईयर पे मैंने पूरा डीएसए पे ही फोकस किया। फिर एक बार ये स्टार्ट हो गया। तो रुद्रांश, मतलब जैसे आपने बताया कि यार ये 5,000 रुपये महीने की आप इंटर्न कर रहे थे, करीबी 2-3 महीने, फिर आपने इवेंचुअली छोड़ दी। हाँ। पर जब ये 5,000 रुपये महीने की इंटर्न कर रहे थे, वॉज इट कहीं ना कहीं स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि आपको अंदर से पता था कि Tier 3 कॉलेज में हूँ और शायद नौकरी ना लग पाए? हाँ। या एक तो वो वाला इंटेंट होता है, और दूसरा ये था कि मेरे को पता है मैंने बहुत फोड़ू प्रिपरेशन कर ली है, अब मेरे को इंटर्न के लिए रेज्यूमे पे लिखने के लिए कुछ चाहिए, और गूगल अमेजोन तो मैं निकाल रहा हूँ, ये वाली फीलिंग थी। दोनों में से क्या था थॉट? मोस्टली मुझे पहली वाली थी कि यार Tier 3 कॉलेज से है, कुछ तो चाहिए, एक ऑफर तुम चाहिए कम से कम। ठीक है, घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, गूगल अमेजोन होप थे बट कंफर्मेशन कुछ नहीं था। ठीक है, और होप्स थे, दे वर जस्ट होप्स। ठीक है, मतलब वैसे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कहीं पे भी नहीं होगा उस पॉइंट पे, कंसिडरिंग हो गया शायद हो जाए। हाँ, वो वाली चीजें थी। तो मेरे को ज्यादा था कि मेरे को एक ऑफर तो चाहिए अपने दम पे, कि कॉलेज जो लाएगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कुछ लाएगा, क्या लाएगा ना, वी डोंट नो। तो मेरे को मोस्टली इसलिए करना था, और 5,000 की जॉब इसीलिए एक्सेप्ट की थी कि कुछ तो करेंगे यार, कुछ ऑफर ही मिलेगा, कर लेंगे, थोड़ी मेहनत घिस लेंगे, क्या है। ठीक है, मोस्टली इट वाज ओनली अराउंड दिस। राइट, आई थिंक Tier 3 कॉलेजेस में एक जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा सर्किट में थे, बहुत सारे लोग अपनी लोकल सिटीज़ में थे, उन बच्चों के अंदर एक ये भी फीलिंग होती है कि इतने सारे IITs हैं, इतने सारे NITs हैं, इतने सारे Tier 1 कॉलेजेस हैं पर से, तो वाई मी, कोई कंपनी आएगी तो मेरे को ही क्यों चूज़ करेगी? मतलब अगर किसी बच्चे ने, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है, आपने जो जो पॉइंटर्स बताया उस पर काम भी कर रहा है, तो एक वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा घूमती रहती है कि इतने बढ़िया कॉलेज है, इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, मेरे को ही क्यों हायर करेंगे? मतलब तो उसके वजह से भी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप डूइंग ऐसे बिल्कुल लो पेइंग इंटर्नशिप्स या अनपेड इंटर्नशिप्स, इस तरीके की चीज़ें। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत कंसिडर की थी, और इसी माइंडसेट से कि यार जब इतने अच्छे हैं तो मेरे को क्यों करेंगे। देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि कॉलेज का नाम नहीं मैटर करता है बीटेक में, बहुत डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है हमारी। ठीक है, अगर तुम में स्किल है तो इनसिक्योर मत हो। ठीक है, और ये सिर्फ कॉलेज में नहीं, कॉर्पोरेट में भी मैटर करता है। इफ यू हैव द स्किल यू विल गेट प्लेस्ड, एंड कंपनीज को तुम्हारी स्किल से मतलब है, कॉलेज से नहीं मतलब है। ठीक है, वो बस एक इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड में यूज होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, तुम्हारा CGPA भी कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो उसको लेवरेज करो, इतना इनसिक्योर मत हो, एंड इंटर्न वो करो जिसमें तुम्हें काम में मजा आए। इंटर्न के टाइम पे मत परेशान हो कि अनपेड है, कुछ करो। ठीक है, आई डू नॉट सजेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट, देखो अनपेड इंटर्न इज नॉट द बेस्ट। ठीक है, फॉर श्योर। ठीक है, बट अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए यू कैन कंसिडर दैट। ठीक है, थोड़ा सा, डोंट डू इट फॉर 6 months, डू इट फॉर 1 or 2 months, लर्न समथिंग कि कैसे चीज़ें चलती हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा समझ में आती चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वही रिज्यूमे में टैग आ जाता है कि काम तो किया है कुछ, तो दैट आल्सो एनहांसेस योर रिज्यूमे, एंड दैट क्योंकि वहाँ इंटरव्यू में ये तो नहीं पूछेंगे आपको इसके पैसे मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, वहाँ तो इट्स अ इंटर्नशिप, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला ना, आपका एजुकेशन तो पहले ही नीचे है, तो आपको हर तरह से कॉम्पनसेट करना है वहाँ पे। समझिए, यू कैन डू दिस। रुद्रांश, बहुत सारे जो न्यू एज कॉलेजेस आए हैं, पोलारिस इज अनदर एग्जांपल, तो ये लोग अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हम सेकेंड ईयर में, फॉर एग्जांपल पोलारिस क्लेम करता है कि हम सेकेंड ईयर में कंपलसरी पेड इंटर्नशिप आप लोगों को करवाएंगे, राइट, सारे अपने स्टूडेंट्स को। तो इस पे आपका क्या टेक है? इज इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? सेकेंड ईयर में बच्चों को इंटर्नशिप्स का एक्सपोजर होना चाहिए, पैसों का एक्सपोजर होना चाहिए, आर यू अगेंस्ट दैट? I am for this. Like, I think if I would have had the opportunity, I would have tried. ठीक है, मतलब मेरी लर्निंग उतनी नहीं थी सेकेंड ईयर में कि मैं इंटर्न्स ट्राई कर सकता, बट अगर मेरी लर्निंग्स होती तो मैं करता। और इंटर्न्स सेकेंड ईयर क्या यार भाई, यू कैन, पीपल डू आर डूइंग GSOC, वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट इन फर्स्ट ईयर, तो इट्स अन अमेजिंग थिंग। ठीक है, जितना अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होगा आप उतने अच्छे इंजीनियर बनोगे। ठीक है, क्योंकि
भाई बुक्स में जो पढ़ा रहे हैं, जो कोड नोटबुक में लिखवा रहे हैं, वो यूज़ नहीं होगा। तुम्हारा जो डेव एक्सपीरियंस होगा वही यूज़ होगा। एंड यू शुड डू एज मेनी इंटर्न्स एज पॉसिबल, एंड द मोर इंटर्न्स यू डू उतना ऊपर जाओगे। आई थिंक यहाँ से जो 3 बच्चों ने निकाला है उनका तो मेजर रीज़न आई थिंक मेंटरशिप भी आ जाता है। मेरे को लगता है टियर 3 में वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होती है हमारी। तो आई थिंक वो वाला एंगल आ जाता है कि आपको कौन मेंटर कर रहा है। इनके केस में एक्स जी सॉक वाले ही लोग मेंटर कर रहे थे, तो इनको हर पॉइंट पे पता था किस तरीके से प्रपोजल ड्राफ्ट करना है, क्या करना है। टियर 3 के स्टूडेंट के लिए मेरे को लगता है अगर वो लिंक्डइन पे नेटवर्क वगैरह करके भी निकालने की कोशिश करेगा कोई कॉन्टैक्ट, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई लेवरेज नहीं है कहीं ना कहीं ऑफर करने के लिए। सो दैट इज ट्रू। तो व्हाट यू कैन डू इज, देखो मेंटर ढूंढना इन टियर 3 इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज ट्रू, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स भी ज़्यादातर बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी दे आर दैट गुड, ठीक है, जितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो टियर 3 में लेवरेज क्रिएटर्स, ठीक है, उनको रोड मैप्स देखो जो मैंने भी यूज़ किया था, ठीक है, और लेवरेज करो जो भी रिसोर्स अवेलेबल हो। आई हैव लेवरेज्ड एवरी पॉसिबल रिसोर्स दैट आई नीडेड फ्रॉम फॉर फ्री, एंड आई थिंक यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लेवरेज दी रिसोर्सेज, और बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपको DSA का प्रेप करना है, आपको कोई टेक सीखना है, मैंने आज तक पैसा देके कुछ अच्छा नहीं सीखा है ज़्यादा। मैंने फ्री में ही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हैं। अगर आप चाहे वो कोर में पूछो, चाहे आप लाइक सुपरफिशियल में पूछो, दोनों चीज़ों में। समझ गया आपकी बात में। रुद्रांश, इंटर्न्स हो गई हमने, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये महीने की इंटर्न्स आप कर चुके हो। उसके बाद प्लेसमेंट का सीज़न आया। आपके आसपास भी थोड़ा सा डर का माहौल होगा। आप तो ऊपर के, मेरे को लग रहा है कुछ तोड़ू फोड़ू बच्चे थे, तो आप शायद ऊपर के बैच में 5-10% में रहे होंगे उस वक्त, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टियर 3 में आने के बाद भी खराब ही परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसा एनवायरनमेंट जब अपने आसपास नेगेटिव सा देखते हो और फिर अपनी प्लेसमेंट देख रहे थे, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी और क्या आपकी प्लेसमेंट टू अमेजोन की जर्नी रही? तो प्लेसमेंट स्टार्टेड विथ जून जुलाई के अराउंड, ठीक है। सो इट वाज जनरल टाइमलाइन यही होती है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप भी किसी बीटेक कॉलेज में जाने वाले हो, जब आपका 3rd ईयर खत्म हो रहा होता है और 4th ईयर शुरू हो रहा होता है, तब आपके यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज कैंपस में विजिट करना शुरू कर जाती हैं। तो मतलब मई में आपका 3rd ईयर खत्म हुआ टिपिकली, जून जुलाई आपकी जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, उस वक्त कंपनीज वुड स्टार्ट कमिंग, ताकि आपको अगले साल जब आप ग्रेजुएट होगे उसके लिए हायर कर सकें। सो मेरी पहली प्लेसमेंट लगी थी इन्फोसिस में। अच्छा, हाँ। सो देयर वाज सम एग्जाम। इन्फोसिस का क्या पैकेज था? 5 lakhs पैकेज था, विच वाज, इट वाज एन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। मैंने बस ऐसा टेस्ट दे दिया था, ठीक है, और क्योंकि कुछ टेस्ट हो रहा था तो मैंने दे दिया था। आई वॉज नॉट प्लानिंग टू ज्वाइन, ठीक है, आई हैड प्रिपेयर्ड अ लॉट मोर देन दैट। इंटरव्यू दिया तो एक प्लेसमेंट लगी थी। दिस वाज अगेन अ मोटिवेशन की पिछला वाला इंटर्न का कोई मतलब नहीं था। घर वालों को बताया था कि 5 लाख की जॉब लग गई है? बताया था, ठीक है। घर वाले वाज लाइक ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वी वर्कड, आई गॉट प्लेस्ड इन प्रैक्टो, ठीक है, फॉर एन इंटर्न इटसेल्फ। प्रैक्टो ओनली हायर्स बाय इंटर्न, ठीक है। तो प्रैक्टो में इट वाज फॉर ठीक ठाक था पैकेज। प्रैक्टो में जो आपको इंटर्न ऑफर हुई थी उसका स्टाइपेंड क्या होगा? आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 20-25,000 के अराउंड शायद था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर, बट मतलब वो बिग टेक वाला हाई पेइंग वाला सीन नहीं था कि 1 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड ही दे देंगे। नहीं, इट वाज डिसेंट, 25-30,000 के अराउंड था। पर आप खुश थे, मतलब अगर वो प्रैक्टो आप कन्वर्ट देखो, फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज आई वाज काइंड ऑफ, आई वाज हैप्पी, ठीक है। इट वाज अ गुड इनफ जॉब विद लाइक आई थिंक इट वाज a 9 LPA package, ठीक है, for a college where I was not expecting much, it was a decent job, ठीक है। Amazon was a dream company, ठीक है। Amazon was not expected, I had prepared for Amazon, और जो मैंने जितनी प्रिपरेशन की थी वो वहाँ तक प्रैक्टो तक के इंटरव्यूज में यूज नहीं हुई थी। Amazon का तो पता भी नहीं था कि कॉलेज पे तो नहीं आती, हाँ, मतलब Amazon का हमारा पूल कैंपस प्लेसमेंट था। समझाओगे इसको, पूल कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है? आई थिंक टियर 3 जितने भी कॉलेजेस है उसके अंदर एक पूल कैंपस प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट चलता है, जिससे अमेजोन, गूगल सब लोग हायर करते हैं। इसको एक बार समझाओ। तो उसमें क्या होता है कि आपके मल्टीपल कॉलेज में भी 10-15 कॉलेजेस तक एक साथ एक टेस्ट में बैठते हैं। लाइक देयर वुड बी अ पोर्टल जिसपे आपका टेस्ट लिंक आएगा, ठीक है। मे बी अमेजोन का ही जॉब पोर्टल होगा, आपका पूरा कॉलेज सर्कुलेट करेगा, बट वो स्पेसिफिकली आपके कॉलेज में नहीं आए हैं, वो पूरे 15 कॉलेजेस के एग्जाम्स लेंगे और उसी से शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। तो
तो आप जब कैंपस प्लेसमेंट बैठते हो तो सिर्फ आप अपने कॉलेज के बच्चों से कम्पीट करते हो, पूल कैंपस में आप उन 15 कॉलेजेस के बच्चों से कम्पीट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द ओनली पर डिफरेंस। उन 15 कॉलेजेस में से वो स्टूडेंट्स भी आई एम अज्यूमिंग ज़्यादा उठाते हाँ, होंगे। नहीं नो, अब दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, अब आई डोंट नो व्हाट टू कमेंट ऑन दैट, अब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितना वो लोग हायर करने के मूड से आए हैं। तो बट आपका कंपटीशन का थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है। और पता भी नहीं है कि कौन दूसरे अपने कॉलेज के, तो आपको पता है कि ये हाँ, टॉप कोडर्स हैं तो इनसे yes, कंपटीशन है, बाहर वाले कॉलेजेस में कोई क्या कर रहा है वो यस एग्जैक्टली, यू डोंट नो दैट। नहीं। तो पूल कैंपस में पहले हमारा टेस्ट हुआ था, और टेस्ट क्वालिफाई करने वालों के लिए फिर वी हैड देयर वाज, मतलब आई थिंक अमेजोन का टेस्ट क्राइटेरिया इज वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, जो आई थिंक सबको पता, मतलब यू कैन एक्सप्लेन इट लेटर, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट देयर वर 2 इंटरव्यूज, ठीक है, जिसमें कि करीब 1.5 महीने का गैप था। उस इंटरव्यू टाइम के अराउंड मैंने एक ऑफ कैंपस इंटरव्यू निकाला था गोल्डमैन सैक्स का, ठीक है, उसके भी 2 राउंड होते हैं इतना टेस्ट के। Goldman Sachs is a bank, one of the Yes. biggest banks in the world. हाँ, वो इसका उसका पैकेज इज सिमिलर टू अमेजोन, ठीक है, आई थिंक बहुत 10-20% का फर्क है दोनों के पैकेजेस में, ठीक है। CTC is 30-ish like Goldman का तो अभी देन इट वाज लाइक अराउंड आई थिंक 22-23, हाँ हाँ, और अब थोड़ा सा शायद इन्फ्लेट हो Yeah, now it has 26-28-30 कुछ हाँ। ऐसा, ठीक है। तो आई वेंट इनटू इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा, उधर रिजेक्ट हो गया था मैं, बट तो एक प्रैक्टिस हो गया था मेरा राउंड, एक उस लेवल के इंटरव्यूज का भी मेरा उससे, तो दैट हेल्प्ड इन द अमेजोन इंटरव्यू, और अच्छे से प्रेप किया, ठीक है। अमेजोन में मेरे 2 इंटरव्यूज हुए थे, दोनों डीएसए के, ठीक है, दोनों ईच हैड 2 क्वेश्चंस ऑफ डीएसए, मीडियम हार्ड और मीडियम, ठीक है। पहला इंटरव्यू था, दोनों मीडियम लेवल क्वेश्चंस आए थे डीएसए के, लकीली मेरे दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस थे। दूसरे में एक मीडियम और एक थोड़ा हार्ड में था क्वेश्चन, विच वाज अगेन मेरे जनरली क्वेश्चंस, अगर आप टॉपिक्स पूछोगे तो टॉपिक्स वर अराउंड स्ट्रिंग्स के आए थे, और ग्राफ्स के आए थे, और ट्रीज आया था, ठीक है, विच आई हैड प्रिपेयर्ड एक्सटेंसिवली, ठीक है। डीपी नहीं पूछा था, जो कि मैं काफ़ी पढ़ा था, मेरे को उम्मीद था कि डीपी पूछेगा तो इट वुड बी लाइक मज़ा आएगा। तो और मतलब अच्छा था इंटरव्यू, और काफ़ी प्रेशर तो था, ठीक है। अब जैसे आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की, जब माहौल होता है डर का, क्योंकि प्लेसमेंट्स इज़ अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, अगेन जेई वाला प्रेशर होता है उस टाइम भी वैसे ही, ठीक है। सब लोग रिजेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यूज में, ठीक मेरे है। को तो लगता है दोस्तियां भी बहुत सारी टूटती हैं प्लेसमेंट्स में। लिंक्डइन मतलब मैंने देखा था कि लोगों के लिंक्डइन खाली रहते थे 3-3 साल तक, कि ब्रो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और 4th ईयर में एकदम से लिंक्डइन भर जाते थे लोगों के कि मैंने इस साल में यही चीज़ें कर ली हैं। तो मेरा तो काफ़ी खुद वियर्ड सा ही एक्सपीरियंस था, मतलब। हाँ, तो अब ये भी होता होगा, बट एक्चुअली हम लोगों का आई जस्ट टोल्ड यू, लाइक मैंने अपना सिमिलर माइंडेड थोड़े पीपल दोस्त बनाए थे, तो वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस। हर बंदे के इंटरव्यू के बाद वी यूज टू सिट ऑन कॉल कि क्या क्या पूछा गया है, तो एक बंदे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरे ग्रुप को पता है, ठीक है। इससे हर बंदे को हेल्प मिल रही है। हम लोगों का बहुत हेल्दी कंपटीशन रहा है पूरे ग्रुप में, एंड आई थिंक हमारे ग्रुप ने एक दूसरे की बहुत हेल्प की, एंड वी हैव बीन हेल्पिंग ईच अदर आउट इवन नाउ, एंड दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक Tier 3 कॉलेज में हो या किसी भी कॉलेज में हो, दिस हेल्प्स यू अ लॉट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। मेरा जब अमेजोन निकला था तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही बैठा था, ठीक है, एंड आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरे वो दोस्त खुश थे जिनका शायद नहीं निकला था, ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग देयर। ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स, नॉट मेनी फ्रेंड्स देयर। और अगर तुम्हारा प्लेसमेंट्स के टाइम डर तो लगेगा यार, ठीक है, और वो बहुत 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 नॉर्मल है, और ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में बात करो, भागो मत कि भाई इंटरव्यू हुआ है, बात करो। जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछा जा रहा है, कहाँ रिजेक्शंस हो रहे हैं। वो तुम्हें भी हेल्प करेगा, जब तुम अपने यहाँ गिव करोगे तो उसको भी हेल्प करेगा, विच विल इंक्रीज योर चांसेस इन प्लेसमेंट्स। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब पता चला अमेजोन निकाल दिया है? उन्हें आइडिया था कि मतलब अमेजोन अपने आप में? हाँ, they had idea. I have a relative who used to work there,
तो अमेजोन में प्लेसमेंट जब लगी तो इट वाज नॉट एन FTE प्लेसमेंट, ठीक है, इट वाज जस्ट एन इंटर्नशिप जिसको which you have to work hard to convert. And 6 महीने का पीरियड होता है. 6 months internally. There are two kind of interns, 2 months and 6 months. So we were doing in fourth year, so it was a 6 months intern. So and conversion rates are not 100%. ठीक है, that is around 60-40 around percentage. मतलब 10 लोग जा रहे हैं तो 4 रिजेक्ट होके आ जाएंगे. हाँ, high chances. Even in my team, I think out of 5 only 3 got converted. ठीक है, तो parents were like don't, and this was somewhat known because I had one of the relatives who used to work there. So they were like, don't get overhyped right now. It's the journey is not over yet. ठीक है, मैंने कहा ओके, मतलब आई ऑल्सो सेटल डाउन अ लिटिल, एक्साइटमेंट कम हो, शांत हो जाए, अब थोड़ा अभी मेहनत बाकी है 6 महीने और. तो पेरेंट्स उस वक्त काफ़ी काम थे बट कन्वर्ट हो गए, बट पेरेंट्स वर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी. ठीक है, दे वर जस्ट कमिंग मी डाउन देयर बट दे वर वेरी प्राउड. ठीक है, दिस वाज आई फील आ जाती है. हाँ, वो फील आ जाती है. ठीक है, वो वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स था शायद जब आई हैड मेड देम फील. ठीक है, एंड आफ्टर दैट एज वेल आई थिंक आई फील अ लिटिल अकॉम्प्लिश्ड हियर कि कहीं तो यार, मतलब फाइनली आई हैव रिकवर्ड देम कि मैं जितना बेइज्जती कराया था जब जेई नहीं निकला था, आफ्टर देयर व्हाटएवर दे हैड इन्वेस्टेड सो मच मनी एंड ऑन मी एंड एवरीथिंग. So at least they're able to hold their head high, right? So which is an important thing to me, and that makes me feel good. That's it. तो रुद्रांश, जैसे आपकी प्लेसमेंट लगी अमेजोन में, उसके इंटरव्यूज में जो जो चीज़ें पूछी गई थी वो कितना मैच करती थी जो कॉलेज के करिकुलम के अंदर आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही थी? तो कॉलेज के करिकुलम हमारा 50 इयर्स पुराना ही चल रहा है आज भी. ठीक है, जितना पुराना हो सकता है उतना पुराना चल रहा है. ठीक है, कॉलेज में एक सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में एक डेटा स्ट्रक्चर्स का शायद एक कोर्स जरूर होता है, बट वो बस ऊपर से टच करके चले जाते हैं. कॉलेज इज वे मतलब बिहाइंड देन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट इज इन द डिमांड राइट नाउ. तो वो अलग से करना पड़ता है. वो अलग से ही करना पड़ता है, और वो सब जगह यही है क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह सेम करिकुलम चला रहे हैं. और ये मतलब IITs के बच्चे भी पुरानी ही चीज़ें पढ़ रहे हैं और खुद कोशिश कर रहे हैं मतलब निकालने की. वो लोग भी अपनी तरफ से ही पढ़ते हैं. आई हैव फ्रेंड्स हु आर इन IIT, दे हैव आल्सो प्रिपेयर्ड, दे हैव बेटर पीयर्स. ठीक है, देयर इज मतलब वहाँ पे एक एज है. ठीक है, दे हैव अ बेटर मेंटर्स, बट पढ़ाई कॉलेज वाली काम नहीं आती है. समझ गया. अलग से ही बैठ के मतलब लगाने पड़ेंगे 6 घंटे, तभी बात बनती है. दैट तुम्हें अपनी ही तैयारी करनी है. कॉलेज की पढ़ाई कहीं काम नहीं आई, वो उस डिग्री के लिए है. फर्स्ट ईयर में आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे थे? हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिविल इंजीनियरिंग सब पढ़ा है. समझ गया. IIIT हैदराबाद वगैरह में अलग है, मतलब मैंने देखा है फर्स्ट ईयर से ही वहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है. पोलारिस वगैरह के अंदर भी यही है, और जो भी मतलब हमारे न्यू एज कॉलेजेस आ रहे हैं इसमें ये कॉमन थीम हमें देखने को मिला है कि पहले साल से ही बच्चे को कंप्यूटर साइंस से एक्सपोज कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर इंटर्नशिप लगवाने का प्रेशर इनके ऊपर भी है जब कंपलसरी बोल ही दिया. तो वो वाली चीज़ है. तो गुड थिंग. हाँ, मतलब ये जनरली IIITs में ही एग्जिस्ट करता है. IIIT दिल्ली में भी ऐसा है, हैदराबाद, इलाहाबाद, हर जगह. वहाँ पे कोई आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वेल्डिंग वर्कशॉप ये सब कुछ भी नहीं करवाया जाता. फर्स्ट ईयर से ही आपको कंप्यूटर साइंस का कहीं ना कहीं एक्सपोजर दे दिया जाता है. तो मेरे को लगता है वो 1 साल एक्स्ट्रा आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है तैयारी का, विच इज़ मच बेटर जो हम लोग को कराते हैं, क्योंकि तो कोई यूज़ नहीं उस चीज़ का. राइट. और मतलब अगर वो वाला गोल क्लियर है, या तो हमें ये नहीं पता फर्स्ट ईयर के बाद हमारा गोल क्लियर नहीं है, राइट. जैसे अमेरिका के कॉलेजेस में होता है कि पहले साल में आप कुछ भी पढ़ सकते हो, उसके बाद आप डिक्लेयर करते हो कि अब मैं इस चीज़ में मेजर करना चाहूँगा अपना. यहाँ तो मेरी किस्मत पे लिख दिया है ना मेरी रैंक ने कि मैं बायोटेक पढ़ने वाला हूँ या मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला हूँ. क्यों पढ़ाना है सब कुछ. राइट. मतलब वैसे भी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में भी जो आपको पढ़ाया गया, आपको लगता है वो भी इतना रेलेवेंट नहीं था अमेजोन के? नहीं था, बिल्कुल नहीं था. काफ़ी मतलब बहुत बेसिक्स टच करता है कॉलेज. ठीक है, अगर करता भी है तो किसी भी चीज़ का बहुत बेसिक्स, जो कि आपको शायद 1 या 2 घंटे के वीडियोस में मिल जाएगा. ठीक है, तो इतना डेप्थ में कॉलेज जा नहीं पाता है. भले 6 महीने पढ़ाते हैं, वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. थ्योरी इज़ गुड टू नो अकेडमिकली, बट आपको जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आती है तो वो बहुत कम काम आती है मेरे हिसाब से. तो इसलिए इतना मेजर इम्पैक्ट कॉलेज की पढ़ाई का नहीं है. मैं कॉलेज में आई वाज नॉट अ 9 पॉइंटर. ठीक है, आई हैव बेयरली स्कोर्ड 8. ठीक है, बट मैं मोस्टली मेरा मेन फोकस मेरा
अपनी पढ़ाई पे ही होता था। समझ गया यार। रुद्रांश, आपने बताया CGPA हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, कॉलेज हमारा बहुत अच्छा नहीं था, रैंक हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी आज हम मतलब इंडिया की टॉप 5, मतलब आप मान लो टेक कंपनीज अगर हम ड्रीम करते हैं तो उसमें अमेजोन का कहीं ना कहीं नाम आता है। हाँ। तो ये सब देख के इज देयर अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू एन IIT? जिसको मिल रहा है उसके लिए तो ठीक है, पर जिसको नहीं मिल रहा और वो पागल हो रहा है सोच सोच के कि यार मेरा तो IIT ड्रीम था, इसके लिए मैं 2 साल ड्रॉप मार दूंगा या मैं कुछ भी चीज़ कर दूंगा, तो उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आर दी IITs ऑफ टुडे ओवररेटेड इन सम सेंस? सो देखो, IITs मतलब ओवररेटेड मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द prospects of IITs, ठीक है। What do you get when you get into an IIT? You get good teachers, you get good peers, ठीक है। तो that is true, you cannot deny that, ठीक है। And जब आप एक नॉन IIT में नहीं जाते हो, you still have scope, ठीक है। आपको अपना एंड गोल जानना है, ठीक है। इफ यू आर यू रनिंग जस्ट बिहाइंड द बैच की IIT चाहिए, हाँ, कि वो डिग्री का ठप्पा चाहिए हाँ, मेरे को तो बात अलग है भाई। हाँ, ये शादी के बायोडेटा पे हाँ, लिखा हो वो कि लड़का शादी के IIT बायोडेटा है के लिए चाहिए तो भाई बात अलग है आपकी, ठीक है। बट अगर आपका गोल है कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है और मुझे एक अच्छी जॉब सिक्योर करनी है, उसके लिए IIT नेसेसिटी नहीं है। दैट इज मतलब वो मेरा ओपिनियन है, ठीक है। IIT इज नॉट अ नेसेसिटी फॉर अ गुड जॉब, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ, ठीक है। तुम कोड में स्किल्स बनाओ, तुम अपना अंडरस्टैंडिंग लाओ, DSA में, डेव में, इंटर्न्स करो, कॉलेजेस को लीड करो, क्लब्स को लीड करो, ठीक है। GSOC में जाओ, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वॉल्व हो, किसी किसी कोर्सेज में TAs बन जाओ। अगर तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, यू विल इंश्योर दैट तुम्हारे चांसेस इन गेटिंग इनटू बिग टेक विल इम्प्रूव। कॉलेज का CGPA, I think you have also recently passed out. We both know college का CGPA is just required to qualify. Right. ठीक है। It's a qualifying criteria, not a selection criteria, right? It's only a qualifying पास या criteria. फेल, मतलब बाइनरी होता है। बाइनरी होता है। आप 9.9 भी लाओगे और अगर 8 क्राइटेरिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा मेंटल मॉडल यही था, आई नीड टू हैव दोज मच मार्क्स कि मैं क्वालिफाई सब जगह कर जाऊँ, उससे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी नहीं है। I tried maintaining it, which was generally qualifying criteria was 7.5 to 8. So I tried to maintain 8 कि 8 आ जाएगा तो मैं सब जगह क्वालिफाई कर जाऊंगा। बाकी तो टेक का आएगा काम, बाकी कॉलेज की पढ़ाई कोई नहीं पूछेगा। नोटेड, समझ गया। अमेजोन में इंटर्नशिप करी आपने रुद्रांश, 30 सेकंड में अमेजोन इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अगर बताना चाहोगे तो क्या होगा? So Amazon internship could be very overwhelming in the starting, ठीक है। और जैसे आपको एक महीना 2 महीने निकलता है, तब आपको चीज़ें पकड़ में आने लगती है क्योंकि Amazon has everything on its of its own, ठीक है। और they expect one delivery of a project within 6 months, which is a hard deadline, ठीक है। You learn so much there, but अब Amazon has great people, great culture, ठीक है। People are helping, people expect you to work hard, but they are ready to work hard with you, ठीक है। I have seen SD3s helping me out in the problems which I have been stuck till 11 p.m. in the night or 1 a.m. in the night, sitting with me on calls, ठीक है। And I think it has been one of the best experiences, one of the best projects that we did during internships. रिमोट थी आपकी इंटर्नशिप? हाँ, मेरी इंटर्नशिप रिमोट थी because मैं कोविड के टाइम पे था, तो our internship was remote. समझ गया। How was the feeling of the first stipend, big stipend hitting your bank account? Amazon का stipend आया तो बहुत मजा आया था देख के वो बड़ा नंबर। क्या किया पैसों का? मैंने वो पूरा नहीं I sent the whole money to घर पे भेज दिया फर्स्ट टाइम। बहुत एम्पावरिंग फीलिंग होती होगी अपने पेरेंट्स को। बहुत, मतलब दैट वाज द प्लान कि मतलब मैंने कि पहला स्टाइपेंड जो आएगा वो तो पूरा जा रहा है घर, और एक बहुत ही मतलब फील गुड वाला फीलिंग होता है यार, बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि खुशी होता है कि हाँ चलो कुछ अचीव किया है, ठीक है। एंड इट मेक्स यू हैप्पी इनसाइड आल्सो, बहुत अच्छा लगता है। समझ गया। जब PPO हमारा कन्वर्ट हो गया अमेजोन में, आपको पता चल गया कि अब फुल टाइम आप काम करने वाले हो, आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ स्ट्रगल, 2 साल कोचिंग करी, 4 साल एक Tier 3 में अच्छे से घिसाई करी है, मेहनत के दम पे आपने अमेजोन की इंटर्न निकाली और अब अमेजोन में FTE ऑफर आ गया है अपना, तो उस वक्त तो लाइफ सॉर्टेड लगी होगी। वाज द स्ट्रगल वर्थ इट नाउ दैट यू लुक एट इट?
या द स्ट्रगल वाज टोटली वर्थ इट. आई थिंक मेहनत करनी होती है, ठीक है, एंड अगर आप मेहनत करते हो थोड़ी सी किस्मत के साथ आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है. किस्मत इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट मेहनत बहुत ज़रूरी है. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है यार, और मूव अप करने के लिए करनी है. एंड इट और भाई देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है. जस्ट बिकॉज आईआईटी नहीं निकला है इसलिए डोंट लूज होप, ठीक है. यू कैन स्टिल मेक इट अप just by building your skills. Skills are what is in demand in tech. नहीं, I'm sure, I think you have done it, so a lot of people would actually take inspiration from this. Amazon के अंदर का how has your experience been? आप software engineer 1 ऐसे तो कुछ नहीं होता ना Amazon में, या कोई होती है SD1. अच्छा, हाँ, तो आप SD1 हो Amazon Yes. के अंदर. तो Amazon के अंदर काम करने का आउट ऑफ, आप बैंगलोर ऑपरेट कर रहे हो, तो बैंगलोर ऑफिस से क्या एक्सपीरियंस रहा है? अरे बैंगलोर ऑफिस आई थिंक मल्टीपल बिल्डिंग्स आर देयर इन द ऑफ Amazon itself. तो हर बिल्डिंग का अपना एक फीचर है कुछ ना कुछ, ठीक है. तो राइट नाउ वी आर इन रोम बिल्डिंग, ठीक है, which is mostly known for sustainability. बाकी हर Amazon ऑफिस में आपको 3-4 चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, ठीक है. आपको पूल टेबल्स मिल जाएंगी, वेल मेंटेन्ड, मतलब अच्छी क्वालिटी की और अवेलेबल. टीटी तो मिल ही जाएगा, वो तो बहुत बेसिक है. आपको एक और बेस्ट चीज़ें क्या है, एक्सबॉक्स मिलता है आपको. अच्छा, एक नहीं, दो. अच्छा, किसी में तो अच्छा, ठीक है. PS4 तो PS5 एक्सबॉक्स खेलते हैं Amazon में बैठ के, तो पैसे कटते हैं सैलरी से? नहीं, कोई नहीं पूछता. आप अपना काम करते रहो, आप पूरे दिन एक्सबॉक्स खेलो. अच्छा, आप रात में बैठ के काम करो, आप पूरा दिन एक्सबॉक्स, कोई पूछता नहीं है. अच्छा, हाँ. Amazon has a very good culture that they don't expect you to put in just hours कि तुम बैज इन कर रहे हो. They expect you कि तुम्हें जो काम दिया है वो तुम कर रहे हो. अगर वो 2 घंटे में हो गया तो 2 घंटे में खत्म करके 6 घंटे एक्सबॉक्स खेल लो. हाँ, पैसे नहीं कटेंगे. नहीं कटेंगे. ठीक है, तुम्हें जो काम दिया है तुम वो कर लो बस. कॉफी पी लो वहाँ की, तो भी नहीं कटेंगे. नहीं, जितनी कॉफी पीनी है पियो, हाँ. ठीक है. और एक्सबॉक्स है, पूल है, टीटी है, फुटबॉल है. मेरे वाली बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि मेरे को बहुत पसंद है. हम लोग मॉल्स वॉल्स जाते हैं, मसाज चेयर वगैरह होती है, ठीक है. दे चार्ज हेक ऑफ मनी, ठीक है, और बहुत ऑकवर्ड होता है बैठने. मेरे में एक मसाज चेयर लगी है. अच्छा, ऑफिस के अंदर? ऑफिस के अंदर आप जाओ, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसा वहाँ भी नहीं कटता. अच्छा, ठीक है. आप आराम से बैठो, पूरा मसाज लो जितनी देर लेनी है, कोई नहीं पूछता. मसाज करवाते करवाते काम कर लो अपना लैपटॉप पे. लैपटॉप रख के आओ, मसाज लो, फिर चलो. अच्छा. काम होता है ना पक्का. काम हो जाता है. ये भी इम्पोर्टेंट है. समझ गया. नहीं यार, ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, मतलब सुनने में तो, क्योंकि और स्पेशली जब इतनी ज़्यादा मेहनत करके आप पहुँचे हो ऐसी जगह, तो मतलब आई थिंक कि डिजर्विंग भी है इन सारी चीज़ों के. जो वर्क कल्चर आपने मेरे को बताया कि Amazon का इतना कंफर्टेबल वर्क कल्चर है, और उसके अलावा वी एंड अप मेकिंग गुड मनी एज वेल. फैंग मतलब दे आर वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर्स इन दी कंट्री. हमारे जो भी सॉफ्टवेयर SD1s के केस में मैंने देखा बहुत हाई सैलरीज होती हैं. 1 लाख रुपए महीना तो कंफर्टेबली हर कोई SD1 निकाल रहा होता है आराम से. प्लस आपके स्टॉक्स हो जाते हैं, ज्वाइनिंग बोनसेस हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ों के बाद फाइनेंसेस में बैंगलोर में रहने में कुछ दिक्कत आती है या अच्छा खासा यू आर एबल टू सेव? You are able to save अच्छा खासा. I would like to add one point कि work culture के लिए कि whether it's Amazon or any of these companies, ठीक है, the work culture is very much around the work. मतलब work, when I say work, it is like कि your deliveries matter. कि तुम्हें जो project दिया है, you have to have ownership. ठीक है. There could be days or weeks when you're working 12 hours. ठीक है. But there would be days जब तुम्हारे पास काम कम है. एंड दिस इज द रेगुलर पैटर्न दैट फॉलोज इन दीज कंपनीज कि देयर विल बी पीक्स ऑफ वर्क एंड देन देयर विल बी वैलीज. कि भाई अभी काम कम है, 15 दिन पता चला 1 वीक और 15 डेज देयर वुड बी लेस वर्क, जहाँ पे तुम 2-3 घंटे तुमने काम किया, 4 घंटे काम किया, एंड यू आर डन विद द डे. बट देयर विल बी डेज जहाँ पे तुम 12-12 घंटे काम करो. आई एम टेलिंग दिस जस्ट सो दैट इट इज नॉट कि भाई सिर्फ खेलते ही है. नहीं, काम भी करते हैं. करता है अगर Amazon से कोई देख रहा है तो. नहीं, मैं समझ गया यार ये वाली चीज़. वो तो ऑब्वियसली पीक्स एंड वैलीज ही हमारे कहीं ना कहीं रहेंगे. जब काम आएगा तो आर एक्सपेक्टेड टू डू वर्क, और जब काम नहीं है तो चिल मारो. गॉट इट, समझ गया. घूमने वूमने भी जाते हैं, मतलब जैसे ऑफ साइट्स मैंने सुना है कॉन्सेप्ट होता है, तो बिग टेक में तो मैंने सुना है अच्छी ऑफ साइट्स होती हैं.
तो आप कहीं गए हो अमेजोन की तरफ से? We recently went to Jaldhama is a resort near Mysore. हाँ, So we went there, we stayed. पूरी टीम आपकी? हाँ, पूरी टीम around 40-45 people. We went there, we stayed, we partied a lot. ऑल एक्सपेंसेस टेकन केयर बाय अमेजोन? Yes, आपको all. कुछ कुछ करना नहीं। है? अच्छा। ये तो हमारा और ये मतलब- भी सैलरी से नहीं करते? ये भी सैलरी से नहीं कटता, कुछ सैलरी से नहीं कटता। देख लो भाई, देख लो। वो कुछ तो पैसा नहीं देना है आपको, हाँ। पूरा सब खर्चा करती है कंपनी। आपको पूरा लाइक आप काम करके देते हो, कंपनी आपका पूरा ध्यान रखती है इस मामले में। समझ गया, समझ गया। और ये कोई भी मतलब अच्छी बड़ी कंपनी में स्टूडेंट अगर प्लेस हो रहा है तो उसके लिए ट्रू है। यस यार एक चीज़ मेरे को रुद्रांश इससे ये ध्यान आती है कि बहुत सारे बच्चों को अगेन यही वाला मलाल है अभी भी कि यार आईआईटी नहीं हुआ, हाँ तो अब निकाल भी लेंगे हम बड़ी कंपनी, तो पैसे तो आईआईटी में ज़्यादा मिलते होंगे इस तरीके का। तो क्या ऐसा असली में एग्जिस्ट करता है कि अमेजोन अगर आईआईटी से हायर कर रही है सेम पोजीशन पे और एक टियर 3 कॉलेज से कर रही है, तो कोई गैप है क्या सैलरीज में? सैलरीज में गैप मतलब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम कंपनी जो आईआईटीएंस को थोड़ा ज़्यादा हाई पैसा देती हैं और नॉन आईआईटीएंस को थोड़ा कम पैसा देती हैं, ठीक है। अमेजोन में ऐसा गैप नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब आप टियर 3 से आ रहे हो या आप आईआईटी से आ रहे हो, सेम पैसा आप कमाओगे? मतलब आईआईटीएन दोस्त जितना भी अभी बच्चों के पास चांस है कमाने। यस और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स एंड बैचलर्स, बट दैट इज अ लेजिटिमेट डिफरेंस। बट आईआईटीएन एंड नॉन आईआईटीएन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पे पे चलता है। समझ गया। और जो कंपनीज डिफरेंशिएट कर रही हैं वो भी काफी बड़ा डिफरेंस होता है, 20-25 लाख का या 2-3 लाख टाइप का डिफरेंस? इट इज वेरी मतलब ऐसा है कि आपने अगर एक साल अच्छे से परफॉर्म कर लिया, आपका 5% अगर अप्रेजल ज्यादा हो गया तो अगेन बराबर आ जाओगे जाओगे आईआईटीएंस के, ठीक है। तो इतना नहीं है, 2-3 लाख का फर्क होता है। और अगर आप 20-22 लाख का पैकेज निकाल रहे हो और अगर आईआईटीएन को 25 का मिल गया तो इट वोंट मैटर दैट मच, ठीक है। महीने का 10,000 कभी नहीं बनेगा फर्क। हाँ, तो इट वोंट मैटर। समझिए। आप अपनी अमेजोन की टीम्स में या अमेजोन एज एन ऑर्ग में काफ़ी सारे आईआईटीएन से मिलते होंगे, इंटरैक्ट करते होंगे, कोई स्पेसिफिक डिफरेंस आपको दिखता है मतलब आपके माइंडसेट में या उनके माइंडसेट में? अगेन क्योंकि ग्लोरीफाई किया जाता है हमारी कंट्री में कि ये तो कोई सुपर ह्यूमंस हैं, जीनियसेस हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वो अपने जैसे ही लोग हैं आपके हिसाब से या कुछ अलग है? सब अपने जैसे लोग हैं, ठीक है। और अगर उनमें अगर कोई चीज़ अच्छी है तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन है। आई हैव फ्रेंड्स हु हैव वर्क स्टडीड विथ मी ड्यूरिंग स्कूल और वो आईआईटीज में गए हैं, दे वर आल्सो नॉट सुपर ह्यूमंस, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जब तुम आईआईटी का एग्जाम जेई देते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इनटू प्ले, ठीक है। मे बी तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री में उतने अच्छे नहीं, तुम किसी और चीज़ में उतने अच्छे हो सकते हो। आईआईटी इज नॉट द डेफिनेशन और जेई इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ योर माइंडसेट और योर सक्सेस। इट इज जस्ट एन एग्जाम that determines your knowledge in PCM. That's it. Do not glorify it over that. ठीक है, समझ गया। रुद्रांश, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज के अंदर इस साल ज्वाइन करेंगे 2024 में, उन लोगों के लिए आपकी एक एडवाइस आपको देनी हो, नॉन अकेडमिक एडवाइस, तो वो क्या होगी? यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अमेजोन नाउ, अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन फॉर दैट मैटर उन स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके हिसाब से एक कॉलेज एडवाइस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो? एक कॉलेज एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो है कॉलेज एंजॉय करो, ठीक है। बट एंजॉयमेंट में अपने गोल्स मत भूलो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एंजॉय करना भी और अपने गोल्स याद रखना भी। यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस वेरी प्रिसाइजली। और ये तुम हिट एंड ट्रायल से ही करोगे। मस्ती करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कॉलेज का टाइम दोबारा नहीं आने वाला। और मज़े लेने तो ज़रूरी हैं ही है और तैयारी करनी भी ज़रूरी, क्योंकि भाई पैसे कमाने हैं। दैट इज़ द ओनली एडवाइस। बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्टली कि भैया ये कॉलेज जाते हैं हम रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाने, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए कॉलेज? बिल्कुल करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने करी थी? बिल्कुल। तो ये सब करने के बाद भी निकल जाता है अमेजोन, इसमें भी कोई है नहीं मतलब? सी मैं बोला ना, बैलेंस करना है सब कुछ, तो बैलेंस कर लोगे तो सब हो जाएगा। गॉट इट, समझ गया रुद्रांश। जो बच्चे स्पेसिफिकली अमेजोन को टारगेट कर रहे हैं एज अ कंपनी, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आएंगे, आने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अमेजोन स्पेसिफिक प्रिपरेशन का क्या आपके लिए 3 पॉइंट फॉर्मूला हो सकता है? सो अमेजोन मोस्टली इंटर्न्स के थ्रू ही हायर करती है। फुल टाइम हायर वो एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अमेजोन का इंटर्न का प्रेप जो होता है वो दैट इज मीडियम टू हार्ड लेवल DSA, नॉट सुपर हार्ड CP लेवल।
सो फोकस ऑन दैट एंड बिल्डिंग योर रेज्यूमे. रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है. रेज्यूमे के मैंने पॉइंट्स आपको पहले बताए, वो कवर करने इंपॉर्टेंट है, वरना शॉर्टलिस्ट नहीं हो गए आप. शॉर्टलिस्ट होना इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा आपके चाहे वो इंटरव्यू हो और चाहे एग्जाम्स हो, यू नीड टू बी वेरी गुड इन टॉपिक्स लाइक ग्राफ्स, स्ट्रिंग्स और अरेज. तो बहुत बेसिकली चाहिए ही चाहिए. ट्रीज, एंड देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज हेवीली इग्नोर्ड, दैट इज ट्राइज. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो लोग मिस कर जाते हैं. ठीक है. और जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपने ट्राइज नहीं किया है तो हिट नहीं करेगा. मेरे एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ट्राइज का था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट इंटरव्यू विद दैट कंपनी बिकॉज आई वाज एबल टू इम्प्लीमेंट दैट. राइट. ठीक है. तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट मिस मत करो. हीप हो गया, ये सब चीजें पकड़ो. डीपी पे जाने का बहुत ज्यादा डीप में जरूरत नहीं है. ठीक है. यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डीपी, थोड़ा बहुत पढ़ लो. डीपी बहुत डीप मत जाओ, बट ये सब जो ग्राफ्स हो गया, ट्रीज हो गया, ये सब बहुत अच्छे से करना चाहिए. रुद्रांश, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Amazon, आपके लिए कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको सीखने चाहिए? ओके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू हैव टू बी ग्रेट एट डीएसए. ठीक है. सेकेंडली, यू नीड टू बी गुड एट स्पीकिंग. ठीक है. Speaking one-on-one in interviews, that is very important. And thirdly, it could be networking among people. LinkedIn, which would be very important in getting referrals and all of that. So these are the 3 main skills that I must suggest. Understood. ठीक है. रुद्रांश, जेई 2024 में बच्चे फेल हो गए हैं, कम रैंक आ गई है, कट ऑफ्स क्लियर नहीं हुई है, ये बच्चे डिसअपॉइंटेड है. तो इन स्टूडेंट्स के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Amazon, जिस कंपनी को बच्चे ड्रीम करते हैं, इतने लाखों का CTC है इस कंपनी का, आपकी क्या एक सिंगुलर पीस ऑफ एडवाइस होगी डिसअपॉइंटेड स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग इनटू एन IIT? सो मेरी एडवाइस यही होगी कि यू स्टिल हैव अ चांस. ठीक है. टू वर्क हार्ड एंड बिल्ड योरसेल्फ अप, build your skills up. ठीक है. And you have to build it in every aspect, whether it's soft skills and hard skills. If you are able to do, there is a high chance that you will be able to secure a good job in one of the biggest companies with a high package. Not securing a seat in IIT is not the end of the world. अंडरस्टूड. इंजीनियरिंग कॉलेज में आप खुद थे, एक Tier 3 कॉलेज में थे फॉर दैट मैटर, तो ऐसे कॉलेजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास काफ़ी कम होती हैं. तो ऐसे केसेस में नेटवर्किंग, क्लब सोसाइटीज़, हैकाथॉन्स, इन सब की कितनी इंपॉर्टेंस होती है यार, और आपका क्या एक्सपीरियंस था? इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. मैं बहुत एक्टिवली क्लब्स में इन्वॉल्व था. मैंने मल्टीपल हैकाथॉन्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ. मैंने एक नेशनल लेवल हैकाथॉन SAP कराता है, SAP लैब्स का, सेमीकोलन हैकाथॉन नाम से. आई हैव वन दैट विथ माय टीम. और उसके अलावा आपको नेटवर्किंग इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट हैव दोज मेनी मेंटर्स. तो आपको लिंक्डइन पे लोगों से बात करनी होती है, अपना रिज्यूमे रिव्यू कराना होता है, मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं. तो नेटवर्किंग इन दैट सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीनों अपॉर्चुनिटीज आपको खुद खोजनी होंगी, और ये आपको Tier 3 कॉलेज में खुद से ही मिलेंगी. समझ गया. ठीक है रुद्रांश, हमने आज आपकी काफ़ी एक प्यारी जर्नी कवर करी, जहाँ हमने देखा कि कानपुर एक Tier 3 सिटी से आप आए, कोचिंग में मेहनत करी, वहाँ से चीज़ें नहीं निकली, बैंगलोर जाने का सोचा, बॉय विद बिग ड्रीम्स, ऐसे मैं डिफाइन करूँगा इसको. बैंगलोर में एक Tier 3 कॉलेज से अपनी जर्नी आपने मैप करते करते मल्टीपल इंटर्नशिप्स करी, कॉलेज में हाथ पैर मारे मेरे को लगता है, राइट. और फाइनली अब Amazon में कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गया होगा काम करते हुए. Amazon में 1.5 साल से आप काम कर रहे हो. तो इस पूरी 6-7 साल की जर्नी को अगर मैं रिवाइंड करूं और अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि डू यू थिंक दैट योर JEE रैंक वाज अ डिटर्मिनेंट ऑफ योर ट्रू टैलेंट इन लाइफ, तो इस पे आपका क्या टेक होगा? नहीं, because as I said earlier, JEE is a test that maps your skills in PCM. ठीक है. आप कोडिंग में अच्छे हो सकते हो, बट वो आप इस पे नहीं दिखा सकते. ठीक है. तो JEE is not the determining factor at all. ठीक है. JEE can be a determining factor for IITs, but not for your life. Got it, समझ गया. नहीं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, मेरे को लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली मोटिवेशन मिलेगी है पूरी जर्नी को देख के, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट इज बाउंड टू क्विक इन. जब हमारे रिजल्ट्स खराब आए थे तो फिर आई अंडरस्टैंड कि वो वाली क्या सिंकिंग फीलिंग होती है. नो वर्ड्स कैन हेल्प क्योर दैट. बट आगे मेरे को लगता है आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दैट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो
And IITs are definitely not the end of the road, Yes. right? There are multiple students जो IITs से भी बहुत अच्छी career outcomes नहीं निकाल पाते हैं, and there are students like you जो बिल्कुल mediocrity से उठ के जो टॉप मतलब हम लोग ड्रीम करते हैं कि IIT के बाद ये हमारी जर्नी होनी चाहिए, वो अचीव कर पाते हैं. So thank you Rudransh for giving your time and I wish you all the best. Thanks.